सौंप दो, तुम्हें कम तकलीफ होगी। सपने देखना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदरहुड के लोगों को छेड़ने की? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हारे अंधेरे जादू सीखने की बात सबको बता दूंगा। तुम्हारे लोगों के हाथ गंदे हैं। मैं तुम्हारे लिए सफाई कर रहा हूं। बोसाइडोंग, तुमने उसके नियम तोड़ दिए। वॉगो डुगुमी ने बोसाइडोंग को पकड़ लिया। अंधेरे जादू सीखने का सबूत। बोसाइडोंग गवाहों को मारने की तैयारी कर रहा है। इन गंदगियों को फिर से साफ करने का समय आ गया है। तुम मौत को बुला रहे हो। आगे बढ़ो, इन्हें भी कुछ नया देखने दो। जान लो कि बोसाइडोंग कौन है। आगे बढ़ो। मेरे साथ वॉरगॉड के पास चलो। तुम्हारी जान मौत का फैसला वॉरगॉड करेगा। हा 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 हा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं शवराक्षस रक्त मंत्र की शक्ति। यह नहीं हो सकता। अपने वॉरगॉड को अलविदा कह दो। वॉरगॉड महाराज, वॉरगॉड को प्रणाम। वॉरगॉड, मुझे लगता है वॉरगॉड बदलने का समय आ गया है। शवराक्षस रक्त मंत्र। जमाना बदल गया है। वाइपर गैंग का मुखिया वॉरगॉड सी किंग। वॉरगॉड, मैंने गलती कर दी। बकवास बंद करो। वॉरगॉड, मेरी जान बख्श दे। मैंने पहाड़ की चोटी पर हजारों सोने के सिक्के छुपाए हैं। वॉरगॉड, कृपया मेरी जान बख्श दे। डुगुमी, बोसाइडोंग का सोना और व्यापार। अब तुम इसे संभालोगे। याद रखो, नियम तोड़ने वालों का हमेशा अंत एक ही होता है, मौत। वॉरगॉड का शुक्रिया। बोसाइडोंग वो बेकार चीज नाकाम रहा। मुझे पता था। अगर वो इतनी आसानी से हार जाता तो यहान सबसे कम उम्र का वॉरगॉड नहीं होता। हम आगे क्या करेंगे युवराज? मजा आने लगा है। मेरे पास योजना है। ओ माफ कीजिए महोदया, हमारे ये साहब अभी उपलब्ध नहीं है। क्या हुआ? वॉर मतलब ये साहब, ये महोदया आपसे मिलना चाहती है। तुम हो यहान। क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने लोगों से कहलवाते हो कि तुम मशहूर वॉरगॉड हो? कितना दयनीय बेकार आदमी है। खुद का परिचय दो। मैं हूँ क्यूई ग्रुप की अस्थायी निदेशक क्यूई मेंगचेन। हमारी बचपन में तय हुई शादी थी। मैं आज उसी के लिए आई हूँ। एक ही मकसद है, सगाई तोड़ो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मुआवजा राशि दूंगा। वह मिस क्यूई, शायद आप गलतफहमी में हैं। मुझे वास्तव में किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे मत पड़ो। हमारा क्यूई परिवार ड्रैगन कंट्री में टॉप 3 परिवारों में से एक है। तुम एक ढीठ स्वभाव वाला जिसे घर से निकाल दिया गया, रिश्तों के बल पर कर्ज लेकर एक सुरक्षा कंपनी खोली, पूरे दिन बेकार घूमता रहता है। एक बेकार आदमी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक हो? इस तरह कहो तो सच में लायक नहीं हूँ। बता दूं, यह सगाई मैं जरूर तोड़ दूंगी। आज मैं तुम्हें सूचना देने आई हूँ, तुमसे सलाह मशविरा करने नहीं। समझे? समझ गया, पूरी तरह से सहमत। बस पैसे मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, पैसे का मामला मैं अपने सेक्रेटरी से तुम्हें संपर्क करवा दूंगी। उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। चलो। चलो।
पागल हो क्या? वॉरियर, अचानक खबर मिली है आपके गुरु शाओ परिवार के मुखिया शाओ झोंगजुन का निधन हो गया है। क्या? इतना ही नहीं, स्काउट्स ने बताया कि शाओ परिवार की वर्तमान कार्यवाहक मुखिया मिस वानकिंग की सौतेली मां किनलैन वानकिंग के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वापस आने की मौका पाकर उसकी दूल्हे की तलाश रही है। दूल्हे की तलाश? यह तो साफ तौर पर सत्ता हथियाने की कोशिश है। जेब तैयार करो। मैं अभी राजधानी वापस जा रहा हूँ। क्या राजधानी के सभी बड़े परिवारों को सूचित करना चाहिए? नहीं, मेरे सभी निजी मामले सादगी से निपटे। मैं देखना चाहता हूँ यह किनलैन आखिरकार क्या चाल चल रही है। जी। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वॉरियर राजधानी पहुंच गए हैं। चाहे परिवार कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर उसे वॉरियर का सहयोग मिल जाए तो वह सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हमें यह मौका जरूर भुनाना चाहिए। तुम हो। मैंने कहा था जिद करने का तरीका मेरे पर काम नहीं करेगा। सहयोग से मिलने का नाटक करना जैसा घिसापिटा तरीका तो और भी बेकार है। सुन लो, अगर मैंने देश की रक्षा करने वाले, चारों दिशाओं में शांति बनाए रखने वाले महान वॉरियर से शादी नहीं की तो भी कभी नहीं तुम जैसे एक सुरक्षा अधिकारी से शादी करूंगी। मैं सुरक्षा कंपनी का मालिक हूँ, कोई सुरक्षा अधिकारी नहीं। साथ ही मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। क्या हुआ? क्या क्यूई परिवार जैसा बड़ा परिवार भी वादा तोड़ेगा? दूसरों के पैसे पर पलने वाले घटिया आदमी, हटो। अरे तुम। योद्धा ड्रैगन देश के पहले गवर्नर आपके विवाह प्रस्ताव के बारे में सुनकर विशेष रूप से शीर्ष स्तर की सैन्य जेट भेजी है। बस इसे पहनने से ही व्यक्ति को सदा युवा रहने की क्षमता मिलती है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती। यू फेंग ने दिल से सोचा है। तो क्या मैं अब आपको वेन्यू तक छोड़ दूं? या पहले गुरुजी से मिल लें? जी। पापा, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? मैं आपका आखिरी चेहरा तक नहीं देख पाई। आप जा कैसे सकते हैं? इस दुनिया को छोड़कर मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप हमेशा कहते थे कि मैं ऑन्टी किन की बात मानूं, लेकिन अब वो मेरी शादी तय करना चाहती हैं। मेरे दिल में तो केवल छोटे हान भैया है। मैं क्या करूं पापा? छोटे हान भैया, आप कहाँ हो? शादी जैसे बड़े फैसले तुम खुद कैसे ले सकती हो? प्राचीन काल से माता पिता की इच्छा और रिश्तेदारों की सलाह चलती आई है। तुम्हारे पिता नहीं रहे तो अब मेरी बात माननी होगी। ऑन्टी किन, मेरे पापा ने पहले ही मेरी सगाई तय कर दी थी। तुम बहुत असमझ हो। तुम शाओ परिवार की बेटी हो। तुम्हें परिवार के हितों के बारे में सोचना चाहिए, न कि ये हान को मुफ्त में सौंप दो। वो घर से निकाला हुआ दहेज तक देने में असमर्थ निकम्मा है। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा? तुम्हारे पिता की मेहनत से बनी ये विरासत इस तरह बर्बाद होते देखने के लिए मेरे साथ चलो। आ जाने के लिए सभी का धन्यवाद मेरी बेटी वान किंग के स्वागत में। आज का ये समारोह केवल स्वागत समारोह नहीं है। मैं किनलैन अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर तलाशना चाहती हूँ। मेरे पति के जाने के बाद से मैं अकेले शाओ परिवार संभाल रही हूँ, छोटे बड़े सभी काम, जिससे मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुकी हूँ। इसलिए मैं एक अच्छे दामाद और सहायक की तलाश में हूँ। लेकिन मेरे शाओ परिवार में प्रवेश पाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। वह निश्चित रूप से असाधारण प्रतिभा का धनी होगा। ऑन्टी किन, युवा जियांग ताओ छोटी बहन हान के सकुशल लौटने पर बधाई देता है। ये थोड़ा सा उपहार कृपया स्वीकार करें। हे भगवान, इस हार में जड़ा हुआ है करोड़ों का स्काई स्टार। जियांग युवराज वाकई आंझों के प्रथम परिवार से हैं। इतना उदार उपहार मिस शाओ के साथ आपकी जोड़ी सच में अद्भुत है। ऐसे में मुझे लगता है। मैं सहमत नहीं हूँ छोटे हान भैया। थ्रिष्ट, ये हान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हान, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। लगता है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं। कैसे कोई भी कुत्ता अंदर आ सकता है? क्या तुम इस कुत्ते को अंदर घुसने दोगे? तुम अगर तुम्हें इंसान बनना नहीं आता तो आज मैं सिखा सकता हूं। ये हान, मेरा हाथ छोड़ो। आंटी किन, आपको याद होगा कि वान किंग और मेरी सगाई का वादा। यह तब हुआ जब वान किंग के पिता बीमार थे। उस समय उनका दिमाग सही नहीं चल रहा था। उनकी बातों को गंभीरता से कैसे लिया जा सकता है? माँ, ऐसा नहीं है। खैर, आपकी सगाई मान्य नहीं है। वान किंग के पति का चयन मुझे खुद करना होगा।
मैं सलाह देती हूँ कि आप जल्दी चले जाएं। चूंकि दामाद की तलाश है, मैं भी प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ किस बात की प्रतिस्पर्धा करोगे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वान किंग के लिए दिल है, लेकिन मिस्टर जियांग की संपत्ति करोड़ों में है। तुम जल्दी से चले जाओ। बस करोड़ों ही तो। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मेरे पास अरबों हैं तो। हाँ हाँ, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक गरीब आदमी हो, लेकिन तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया है। तुम मेरा चेहरा खो रहे हो। मैं ये हान कभी झूठ नहीं बोलता। ये कार्ड पूरे देश में सिर्फ 10 है। उसकी संपत्ति क्या सच में अरबों में हो सकती है? तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड है। यंग मास्टर जियांग, उसका कार्ड असली है या नकली पता नहीं। आखिरकार वह बचपन से ही झूठ बोलता आया है। माँ, छोटे हान भाई ने कभी किसी को नहीं बेवकूफ बनाया, बस तुम ही हो। बस कुछ साल नहीं मिले, वह कितना बड़ा काम कर सकता है। मुझे छोटे हान भाई पर विश्वास है। ठीक है वान किंग, इन बातों को छोड़ो। आज मैंने तुम्हारे लिए खास तोहफा तैयार किया है, देखो। यह कैसा बेकार पत्थर है, जल्दी हटाओ। यह मैंने वान किंग के लिए तैयार किया है, उत्तम आइस सेड। तुम एक गरीब आदमी उत्तम आइस जेड कैसे खरीद सकते हो? माँ, कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हारे लिए फिर से खरीदूंगा। हमारे घर को कोई नकली चीज नहीं चाहिए। असली है या नकली, इस बूढ़े आदमी को देखते ही पता चल जाएगा। हे भगवान, इस बूढ़े आदमी ने कई साल जेड की जांच की है। इतना अच्छा जेड कभी नहीं देखा। ये सबसे उत्तम श्रेणी का आइस जेड है। ये असली आइस जेड निकला, ये तो बहुत बड़ी बात है। यह असली है। तुम देवियों और सज्जनों, ये जेड असली है तो क्या हुआ? क्या मैं जियांग ताओ इस अनजान गंदगी से डरूंगा? ये जेड चाहे जितने का भी हो, मैं भर दूंगा गंदगी। तुम दोबारा कहो। कुत्ते। जल्दी छोड़ो, यह यंग मास्टर जियांग हैं। छोटे हान भैया, आप उससे निपटे नहीं। आज मेरे पास पूरी क्षमता है कि मैं तुम्हें यहां से जाने न दूं। आज मैं तुम्हें जेल में डालकर ही रहूंगा। कोई है? मुख्य अधिकारी कार्यालय को फोन करो। जियांग मुख्य अधिकारी को बुलाओ। जियांग मुख्य अधिकारी? क्या वो जियांग ताओ का भाई जियांग है नहीं है? अब उसने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। छोटे हान भैया, आप यहाँ से जल्दी चले जाओ, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? डर कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। ये हन, आज मैं तुम्हें जेल में डालकर ही रहूंगा। ये हन कौन है? यही हूं मैं। भैया, यही है जिसने मुझे परेशान किया। लोगों, इसे इतना मारो कि सिर्फ एक सांस बचे। मैं सिर्फ एक हाथ से तुम सबको संभाल सकता हूं। तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों से डरते नहीं। लोगों, आगे बढ़ो। एक गुच्छा निकमे। क्या करना चाहते हो? कृपया एक फोन लीजिए। हेलो भैया, ये लड़का क्या चाल चल रहा है? तुम? ये युवराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, कृपया माफ कर दीजिए। अब से अपने भाई को अच्छे से संभालो, उसे फिर से मुसीबत में न पड़ने दो। हाँ, जरूर सख्ती से देखभाल करूंगा। वान किंग, यह सब क्या है? आंटी किन, क्या मैं वान किंग से शादी कर सकता हूं? तुम असल में कौन हो? अगर मैं कहूं कि मैं योद्धा हूं तो तुम मानोगे? योद्धा? लोंगुओं का सर्वश्रेष्ठ योद्धा? नहीं, ये नहीं हो सकता। भैया, जिसने अभी तुम्हें फोन किया था वो कौन था? लोंगुओं का सर्वश्रेष्ठ गवर्नर यूफेंग। भैया, क्या ये हो सकता है कि? चलो चलते हैं। तुम कभी योद्धा नहीं हो सकते। छोटे हान भैया योद्धा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मानो या न मानो, मैं सिर्फ वान किंग से शादी करना चाहता हूं। और हाँ आंटी किन, यह उपहार भी मैंने आज आपके लिए खास लाया है। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं मानती हूँ। अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ, मैं मानती हूँ। ये नीच,
बेईमान कचरा वान किंग से शादी करेगा। जियांग युवा, यह क्या है? हम्फ, तुम खुद देख लो। आज उसने जो कुछ भी कहा सब झूठ था। ये ब्लैक गोल्ड कार्ड पूरे लोगों में सिर्फ 10 है और इन 10 लोगों में से कोई भी ये हान नहीं है। मुझे पता था। वान किंग जल्दी आओ। माँ, छोटे हान भाई झूठ नहीं बोलते। तुम अभी भी इस बदमाश की तरफदारी कर रही हो। और यूएफएंग क्या है? मैंने अभी इतने सारे लोगों से पूछा। यूएफएंग लंबे समय से बाहर है, कठिन मिशन पर। पहचान की सुरक्षा के लिए कोई नहीं जानता। तुमने यूएफएंग का नकली इंसान भी ढूंढ लिया। ये गंदा काम तुमने एक बार नहीं किया होगा। क्या तुम अपने शब्दों की जिम्मेदारी ले सकते हो? क्यों नहीं? और खुद को योद्धा कहते हो। हास्यास्पद। मुझे पता चल गया। वान किंग, माफ करना, मुझे अभी जाना होगा। लेकिन याद रखना, उसने जो कहा सब झूठ है। तुम जल्दी चले जाओ, हमारा मूड खराब मत करो। अरे जियांग शाओ, अभी तुम्हें वाकई में बहुत तकलीफ हुई। जियांग ताओ, तुम आज के किए पर पछताओगे। मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया, बिल्कुल एकदम से। बदमाश। माँ, यह छोटे हान भाई की मेहरबानी है। पता नहीं सच है या झूठ। वो ऐसा नीच इंसान है, कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें छोटे हान भाई के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगी। तुम यह लड़की अभी भी उस बेकार की तरफदारी कर रही हो। आंटी किन, गुस्सा शांत करो। वान किंग बहुत भोली है, इसलिए उस बेकार ने धोखा दिया। छोटे हान भाई मुझे धोखा नहीं देंगे। जियांग गोंगजी, आज मेरी देखभाल में कमी रही, आपको तकलीफ हुई। अरे कैसी बात! ये हान उस नीच की वजह से मुसीबत खड़ी की। मेरे सामने आया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यूएफएंग योद्धा को प्रणाम करता है। बाहर इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। योद्धा, मुसीबत है। एक दिन में 4 जगहों के गवर्नर एक साथ मारे गए। लगता है ये अच्छे नहीं हैं। लगता है वे बैठे नहीं हैं। अगला कदम क्या होगा? इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। होटल के अंदर के उन गंदे लोगों को सबक सिखाएं। नहीं, इस समय हमें अपनी पहचान नहीं दिखानी चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वान किंग, माफ करना, मैं अभी तुम्हें यह सब नहीं बता सकता। अरे जियांग ताओ, क्या तुम छोटे हान भाई को परेशान नहीं कर सकते? ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा देखनी होगी। मैंने योद्धा के लिए एक अच्छी जगह तैयार की है, तुम जरूर पसंद करोगे। नहीं, मेरे पास पहले से ही रहने की जगह है। वॉर गॉड की जिंगझो में रहने की जगह है। डुगुमी, वो बूढ़ा जानता था कि मैं आ रहा हूं। जबरदस्ती मुझे हुपान नान्युआन में एक घर दे दिया। वो जिंगझो का सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट है। कहते हैं गवर्नर को भी वहां एक फ्लैट मिलना मुश्किल है। वैसे बाहर जाते समय मुझे वॉर गॉड मत कहना, मिस्टर, ये कह देना। जी। मिस्टर, ये हम पहुंच गए। तुम पहले वापस जाओ और काम संभालो। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या बदकिस्मती है, फिर तुमसे मिल गया। दीदी, ये कौन है? बस एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है ये हान। कहीं ऐसा तो नहीं कि शियो परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुम मेरे पास आ गए हो? क्या तुम मेरा पीछा करके यहाँ आए हो? मैं ऐसी बेकार चीजें नहीं करता। दीदी, तुम इन्हें पहले से जानती हो? ये मेरा पूर्व मंगेतर था, लेकिन मैंने शादी टाल दी। मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जिसमें कोई गुण नहीं है। ओह, तो तुम ही हो।
पहले के ये परिवार के युवराज बड़ा अफसोस हुआ। देखने में तो बिल्कुल सही लगते हो, लेकिन वो घटना हो गई। ये क्या है? ये मेरा कार्ड है, तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। धन्यवाद, मुझे तरस की जरूरत नहीं है। लिंगर, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बस खोखली बातें करता है। लेकिन ये हान, मैं तुम्हें बता दूं, ये मुंह परिवार का निमंत्रण है। तुमने अपनी इज्जत के लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। कितनी बेवकूफी है। मैंने अपना भविष्य खुद बनाया है। बस बस बस, मैं तुम्हारे बहाने सुनने का मूड में नहीं हूँ। सोचा नहीं था कि ये परिवार का गर्व आज खोखली बातें करने वाला बन जाएगा। लिंगर, चलो हम चलते हैं। बाकी सभी हर महीने मुझे श्रद्धांजलि देते हैं, सिर्फ तुम नहीं देते। तुम ये गंवार, क्या तुम यहाँ रहना नहीं चाहते? अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहता हूँ। तुम यहाँ रहते हो? भिखारियों के लिए दूसरी जगह है, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम कौन हो? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ के घर की कीमत तुम 10 जन्मों में भी 1 स्क्वायर फुट नहीं खरीद सकते। तुम जैसे गरीब आदमी को यहाँ रहने का सपना? हाँ, अपनी आंखें खोलकर देखो, ये क्या है? बस एक छोटा सा मैनेजर और मालिक से इस तरह बात करता है। वॉर गॉड साहब, ओहो हो, ये धोखाधड़ी मेरे सिर पर आ गई है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं यहां का मैनेजर हूं। ये कार्ड मैंने कभी देखा तक नहीं। अगर तुम मालिक हो तो मैं गवर्नर हूं। चुप रहो, तुम गंवार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तियानलोंग गैंग का हूं। क्या चीज है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योद्धा का अपमान करने की? तुम दोनों धोखेबाज गिरोह, तुम मेरे इंतजार करो। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेकार लिंग यिंग योद्धा को प्रणाम करता है। उठो। तुमने मेरी पहचान कैसे जान ली? मैं मूल रूप से लोंगो शेनशो टीम का सदस्य था। मिशन के दौरान गंभीर चोट लगने के कारण मैं ऐसा हो गया। यह जेंग फेंग शिनशो टीम के योगदान का ऐसा व्यवहार करता है। झेंग कप्तान को दोष मत दो, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं खुद को बेकार समझता हूँ, सबको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। बस और मत बोलो, मैं यह नहीं देख सकता अपने भाई को दुखी होते हुए। लेंग यिंग योद्धा की सेवा करने को तैयार है। ठीक है, अपने भाई से ये बातें नहीं करनी चाहिए। योद्धा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। वो ली फेई दिखने में सुरक्षा गार्ड है, लेकिन असल में वो यहाँ के सबसे बड़े गैंग तियानलोंग गैंग का मुखिया है। वो हमेशा घमंडी रहता है, डर है कि वो लोगों को लेकर आएगा। हम 2 हाथों से 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं देखना चाहता हूं वह कितना घमंडी है। ये दोनों धोखेबाज हैं, मारो इन्हें। ओ, डर गए? अगर डर गए हो तो अभी घुटने टेक दो, मुझे 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। आज मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, कैसा रहेगा? अगर तुम्हें दम है तो मुझे एक फोन करने का समय दो, कम से कम इतना तो करो। ओह, कितना नाटक कर रहा है। आज मैं तुम्हें यह मौका देता हूं, फोन करो। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। फोन करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली कार्ड देने की? अब मैनेजर ने रोक दिया है, अंदर भी नहीं जाने दे रहा। क्या तुम नीचे बोसाइडों को ढूंढने जा रहे हो? योद्धा, क्षमा करें, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। फोन मैनेजर को दो, मैं देखता हूं कौन है इतना अंधा। वहां के कचरे सुन लो, आज ये दोनों धोखेबाज मैं जरूर पीटूंगा। ली फेई मुझे भी नहीं पहचानता। महान नेताजी क्षमा करें। भाई, सब ठीक है? जिसने हमारे तियानलोंग गैंग को परेशान किया, उसे मार डालो। भागो, सब भाग जाओ। कैसा लगा मैनेजर साहब? क्या अब मैं अंदर जा सकता हूं? मिस्टर ये, माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। मिस्टर ये, माफ कर दो। आज से आप यहां के जनरल मैनेजर हैं और तियानलोंग गैंग के मुखिया। मिस्टर ये। क्या हुआ? जूजियाओ यूनगे का लाइट चल गया है। जूजियाओ यूनगे, यह कमरा इतने समय से खाली था, यह सोचा नहीं था। वह रहस्यमय खरीदार अब यहाँ रहने आया है। क्या तुम उस बात के लिए आए हो? चलो, उससे मिलते हैं।
मिलने जाना? हाँ, सही है। डुगुमिए शश, तुम्हें जान की परवाह नहीं? अगर उससे संबंध बना लिया तो विदेशी बाजार खुल जाएगा। हमारे की परिवार के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। छोटी की मेंगचेन बड़े बुजुर्ग से मिलने की प्रार्थना करती है। यह की मेंगचेन वही मूर्ख है। लगता है उसे अभी तक मेरी पहचान का पता नहीं। सोच रही है यहां बड़े बुजुर्ग रहते हैं। उसकी परवाह नहीं। चलो। बहन, तुम भी निराश मत हो। बड़े बुजुर्ग कोई ऐसे ही मिल जाते हैं। वॉरियर, ब्रदरहुड के बड़े बुजुर्ग और गवर्नर सभी जिंगजों में इकट्ठे हैं। लगता है बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या? श्याओ परिवार इस महीने के अंत में जियांग परिवार से शादी कर रहा है। यंग मास्टर जियांग वाकई में अद्भुत हैं। एक झटके में 1 अरब। वाह, लोंगगुओ के सबसे प्रतिभाशाली युवा, इसमें कोई शक नहीं। ये छोटी सी रकम क्या है? आंटी, मैं आपसे वादा करता हूं, जब मैं और वान किंग शादी कर लेंगे, मैं शियाओ परिवार में 3 अरब और निवेश करूंगा। अब भी आंटी कह रहे हो? माँ कहो। ऐसे मामलों में बड़ों को परेशान क्यों करना? यंग मास्टर जियांग, थोड़ा संयम रखें। तुम अपने पति से ऐसे कैसे बात करती हो? माँ, वान किंग ने जानबूझकर नहीं किया। वान किंग, अब से मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। क्या हम दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए? मुझे छोड़ दो। अब तक तुम शर्मा क्यों रही हो? आओ, मुझे गले लगा लो। रुको। जियोहान भैया। वान किंग, ये जंगली कुत्ता कहां से आया? सही समय पर आ गया। मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा, समझे? क्या नर्क? वहां अभी भी नाटक कर रहा है। युद्ध देवता होने का दावा करना मृत्युदंड है। यंग मास्टर जियांग, आपके झूठे तरीके पहले ही पकड़े जा चुके हैं। जियांग परिवार को खत्म कर दो। हाँ, कितना बेशर्म है, अभी भी नाटक कर रहा है। एक फोन कॉल से मुझे खत्म करने की बात कर रहा है, जो कि जिंगजो के 10 बड़े परिवारों में से एक है। जियांग परिवार की बड़ी बड़ी बातें। हाँ, मुझे डरा दिया। जियांग ताओ, तुम धोखेबाज हो। यह तो ससुराल वाले हैं, जल्दी अंदर बुलाओ। अरे पापा, आप कैसे आ गए? तुम धोखेबाज, तुमने आखिर क्या किया है? अब जियांग परिवार तुम्हारी वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पापा, आपने पहले कभी मुझे नहीं मारा, क्योंकि पहले कभी नहीं मारा, इसलिए तुम जैसा बदमाश पैदा हुआ। मैंने आखिर क्या किया है? तुमने आखिर किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया है? तुम्हारी सारी बुरी बातें सबके सामने आ चुकी है। गवर्नर ने आदेश दिया है कि जियांग परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। ऐसा कैसे हो गया? फिर सगाई और निवेश? निवेश? अब किस बात का निवेश? मुझे पता चला है कि शियाओ परिवार हमेशा से हमारे खिलाफ साजिश करता रहा है। हमेशा सब ठीक था, फिर सगाई के बाद से ही बुरी खबरें आने लगी। अब तो जियांग परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मैं क्या करूं? भाग जाओ, दुश्मनों के आने से पहले भाग जाओ। भागो। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे ये हान, तुम इस सब के जड़ हो, जल्दी यहाँ से चले जाओ। जियांग ताओ ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, इसका मुझसे क्या लेना देना? और फिर मेरे एक फोन कॉल से इतनी सारी समस्याएं हल हो गईं। क्या यह मेरी क्षमता साबित नहीं करता? मेरी शक्ति का प्रमाण नहीं है क्या? झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें पता था कि जियांग परिवार जल्द ही बर्बाद होने वाला था, इसलिए तुमने यह नाटक किया। मानो या न मानो, लेकिन वान किंग से मेरी शादी तय है। तुम बस वान किंग से शादी करना चाहते हो। ठीक है, मैं मान जाता हूँ। क्या यह सच है? इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं वान किंग से शादी करने के लिए। मेरी एक शर्त है। क्या जियांग युवक ने 1 बिलियन दहेज में नहीं दिया था? तुम्हें भी उतना ही देना होगा। क्या तुम मुश्किल में नहीं डाल रहे हो? जल्दी क्या है? चिंता मत करो, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, भले ही उसके पास पैसे हों। मुझे उनके स्रोत पर शक है। एक झांग हांग नाम का व्यक्ति है जिसने हमारे शियाओ परिवार से 1 बिलियन उधार लिया था। बस उसे यह 1 बिलियन का कर्ज वापस ले आओ, उसे ही दहेज मान लिया जाएगा। वह पैसा रेत के मैदान को उधार दिया गया था। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। छोटे हन भैया, अगर वहां गए तो जान जा सकती है। यह देखना है कि यह हन तुम्हारे लिए कितना कर सकता है। ठीक है, बात तय हो गई।
छोटे हन भैया, वे सब पंचकुई गैंग के लोग हैं। यह पैसा वापस नहीं मिलने वाला। वान किंग, तुम चिंता मत करो, घर पर शांति से मेरा इंतजार करो। मेरे वापस आने पर मैं तुमसे शादी करूंगा। छोटे हन भैया, तुम छोटे हन भैया को मौत के मुंह में भेज रहे हो। यह उसने खुद माना है, दूसरों को दोष नहीं देना। रुको, कहाँ जा रहे हो? चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं उसके साथ रहूंगी। मरने की इच्छा है? इतना आसान नहीं। आओ, उसे कमरे में बंद कर दो मेरे आदेश के बिना। वह कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकी। जी माँ, हांग भाई, कल रात वाली लड़की अच्छी थी ना? औरतें जितनी ज्यादा छूते हो सब एक जैसी लगती है, लेकिन मेरे जितना तगड़ा शायद ही कोई हो। हाँ, मुझे बाहर निकालो। मुझे छोटे हन भैया के पास जाना है। दरवाजा खोलो। मुझे बाहर निकालो। बेटा क्या देख रहा है? समझ में नहीं आता क्या? आओ, इसे सबक सिखाओ। तुम ही हो ना वह सैंडपिट का झांगहांग? भाई, किस लाइन में हो? मुझसे क्या चाहिए? तुम ही हो ना जिसने श्याओ परिवार का 1 अरब का कर्जा नहीं चुकाया? अरे, मैं सोचा कौन है, कर्ज वसूलने आया है। भाई, मेरा इतना बड़ा सैंडपिट है, रोजाना करोड़ों का कारोबार होता है, पैसे की कोई कमी नहीं। बस कि तुम्हारे पास ये नहीं हिम्मत हुई, लेकिन खर्च करने का मौका नहीं मिला। सब रुको। झांग साहब, मैं श्याओ परिवार की श्याओ वान किंग हूँ। यह कर्ज हम नहीं लेंगे। कृपया उसे जाने दो, ठीक है? ओह, मेरे पंचकुई गैंग के इलाके में धमाल करने आ गए। आओ जाओ जैसे चाहो, मुझे झांग हांग क्या समझते हो? तो तुम क्या चाहते हो? श्याओ साहिबा, तुम सच में लोंगों की सबसे सुंदर महिला हो। अगर श्याओ साहिबा के साथ एक रात बिताने का मौका मिले तो ये मामला खत्म माना जाएगा। उसे जाने दो, बाकी मामले हम खुद सुलझा लेंगे। क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे जाने दो। वान किंग, तुम जाओ। नहीं छोटे हन भैया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह कर्ज हम नहीं लेंगे, ठीक है? वान किंग, शरारत मत करो, तुम यहीं रुको। वे सिर्फ मेरे लिए एक और खतरा बन गए हैं। छोटे हन भैया, आपको सावधान रहना होगा। भैया, मैंने आदमी को छोड़ दिया है, क्या अब इस चाकू को हटा सकते हैं? माफ कीजिए, आपकी जान 10 अरब का कर्ज चुकाने के बाद ही छूटेगी। भैया, आप मुझसे 10 अरब लाने को कह रहे हैं, मैं कहां से लाऊंगा? है क्या? हाँ हाँ, मेरे ऑफिस के सेफ में एक कार है, जितना चाहो उतना ले लो। चलो। भाई, देख रहा हूं तुम भी मार्शल आर्ट जानते हो, मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें धन दौलत दिला दूंगा। बकवास बंद करो और जल्दी पैसे लाओ। ठीक है, मैं अभी ला रहा हूं ना। हिलना मत, लोगों को बुलाओ। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हम सबको हरा सकते हो। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। लगता है तुम शराब नहीं पियोगे तो मार खाओगे। क्या करूं, क्या करूं? मैं किन आंटी के पास वापस जाऊंगी? किन आंटी के पास? उनसे छोटे हन भैया को बचाने की गुजारिश करूंगी। गलत हरकत मत करना। तुम्हें पता है हमारा बॉस कौन है? तुम्हारी बात छोड़ो, तुम्हारे पीछे वाला ये परिवार भी सिर्फ एक उंगली से कुचल दिया जाएगा। मौत सामने है और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर तुमने मुझे छुआ तो तियानलोंग गैंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तियानलोंग गैंग? हाँ, जिंगजो की सबसे बड़ी गैंग तियानलोंग हुई। अब डर लग रहा है, देर हो चुकी है। जब मेरा बॉस आएगा, तुम और शियो परिवार की वो छोटी कुतिया दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अभी अपने उस बॉस को फोन करो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर किसके टुकड़े टुकड़े होंगे। अच्छा, तुम में दम है, मेरा इंतजार करो। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया छोटे हन भैया को बचा लो। वह वकुई गैंग से कर्ज वसूलने गया है, अब वह खतरे में है। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ बनने लायक नहीं हूँ।
बाहर के लोगों से संबंध बनाना और शादी का वादा तोड़ना शिव परिवार का सिर नीचा कर दिया। सच कहूँ तो मैंने जानबूझकर ये हान उस गरीब को मरने भेजा था। झांग हांग वुकुई गैंग का बॉस है। तियानोंग हुई का समर्थन है। हुपो ग्रुप उसका बैकअप है। तुम्हारे वो मरे हुए बाप ने भी उसे देखा तो इज्जत से बात करते थे। ये हान अपनी हैसियत नहीं जानता और कर्ज मांगने चला गया। मर गया तो अच्छा हुआ। तुम बस चुपचाप घर पर रहो जब तक मैं तुम्हारे लिए एक नया अमीर दूल्हा ढूंढती हूँ। यांग शाओ, मैं विनती करती हूँ, क्या आप छोटे हन भैया को बचा सकते हैं? शाओ वानकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अगर तुम नहीं होती तो क्या मैं रोज भूत प्रेत की तरह छुपता फिरता? हाँ, अब तो मैं चाहता हूं कि वू कुई गैंग ये हान को टुकड़े टुकड़े कर दे। जियांग शाओ, मेरे पास वाकई कोई और चारा नहीं है। मैं जानता हूँ, दुबला घोड़ा भी हृष्टपुष्ट घोड़े से बड़ा होता है। तुम इतने ताकतवर लोगों को जानते हो। बस तुम थोड़ी सी मदद कर दो, मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर करूंगा। सच कह रही हो? हाँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। जियांग शाओ, शाओ वांकिंग ने तुम्हें इतना बर्बाद कर दिया, फिर भी तुम उसके प्रेमी को बचाना चाहते हो। उसे बचाना? सच में लगता है मैं उसे बचाऊंगा? वो लायक भी है। जब ये हान मर जाएगा तो शाओ वानकिंग को मनचाहा इस्तेमाल कर सकते हैं। ईगल भाई, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि तियांगलोंग गैंग का नया बॉस आया है और उसे लगता है आप कमजोर हैं। ये मुझे नहीं बल्कि आपको थप्पड़ मार रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन सा महान व्यक्ति है। कोल्ड ईगल, कुछ दिन नहीं मिले, इतने घमंडी हो गए हो। हमारे बॉस को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? लगता है तुम्हें मौत नजर नहीं आ रही। चाहो तो अभी बता दो मैं कौन हूं। ये तियानलोंग टोकन है और तुम्हारे सामने खड़ा है तियानलोंग का पुत्र, तियानलोंग गैंग का बॉस। नामुमकिन। अपनी कब्र खोद रहे हो। बॉस का अपमान करने की हिम्मत? लाओ इसे सजा दो। माफ कर दो, माफ कर दो। मैं अंधा हूं, मैंने पहचाना नहीं। मैं कुत्ते की तरह देखता हूं। बॉस, कृपया मुझे माफ कर दो। चलो। बॉस, ये झांग हांग की अवैध संपत्ति है, कुल 2 अरब। बॉस, कृपया इसे ले ले। जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अपना हिस्सा लूंगा, बाकी भाइयों में बांट दो। शुक्रिया बॉस। वानकिंग, छोटे हान भैया, तुम आखिरकार लौट आए। उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? चिंता मत करो, वे मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम जिंदा लौट आए, यह तो मेरी उम्मीद से बाहर है। मैं ये हान उन निकम्मों के हाथों कभी नहीं मर सकता। अभी भी डींगे मार रहे हो? जिंदा लौट आए, लेकिन क्या फायदा? हमारे शाओ परिवार का कर्ज क्या हुआ? खोलकर देखो। इतना सारा। अब आप संतुष्ट हैं? तुमने इसे कैसे वापस लिया? यह कैसे किया? क्या यह चोरी का नहीं है? चोरी? बिल्कुल नहीं, झांग हांग से निपटने के लिए मुझे खुद हाथ नहीं लगाना पड़ा। वान किंग, हम आखिरकार साथ हो सकते हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? छोटे हान भैया, क्या मैं तुमसे एक बात पर चर्चा कर सकती हूँ? बताओ। हम भविष्य में अपनी जिंदगी जिएं, दूसरों की राय पर ध्यान न दें। क्या तुम ठीक हो? वान किंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल महिला बनाऊंगा। तुम मेरा मतलब नहीं समझे। छोटे हान भैया, तुम अब ऐसे कैसे हो गए हो? सिर्फ खोखले वादे करते हो। पहले तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वान किंग, मैंने जो कहा था वह सच था। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम झांग हांग से कैसे निकले? मैंने जियांग ताओ को फोन किया था, तभी तुम सुरक्षित वापस आए। तुम माँ को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझसे ऐसे झूठ क्यों बोलते हो? वान किंग, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस करो। छोटे हान भैया, तुम अब पहले वाले नहीं रहे, तुम बदल गए हो। भविष्य में कभी भी मेरे पास मत आना। वान किंग,
मैं अभी तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। यह पूरे टियानलोंग गैंग से जुड़ा है और लोंग गो के अस्तित्व से। जियांग शाओ, तुम क्या चाहते हो, बताओ। मैं क्या चाहता हूं क्या तुम नहीं जानते? तुम ज्यादा न करो। ठीक है, तो मैं लेंग यिंग को ये हान को सबक सिखाने दूंगा। नहीं, मैं मानती हूं। मून पैलेस होटल चलते हैं। क्या वह जियांग ताओ नहीं है? वह किस लड़की को बर्बाद करने जा रहा है? वह शियाओ वान किंग है। अरे क्यों मिस, बहुत दिनों बाद मिले। पहले की तरह ही सुंदर हो। बकवास मत करो। तुम शियाओ वान किंग को यहाँ क्यों लाए हो? वो खुद आई है। सच कहूँ तो वो वास्तव में खुद आई है। उसने कहा कि अगर ये हान लेंग यिंग से सुरक्षित वापस आ जाए तो वो खुद मेरे साथ यहाँ आएगी। लगता है मेरी शादी रद्द करने ने उसे ये हान जैसे बेईमान पति दिला दिया। अरे मैं उसकी मदद कर दूंगा, सोचना भी मत। जियांग ताओ की क्या हलचल है? ठीक है, मैं समझ गया। मेरी औरत को छूने की हिम्मत, मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। दीदी, जिस लड़की को जियांग ताओ ले गया, क्या वह वाकई सुरक्षित है? चिंता मत करो, मैं हूं यहाँ। वह शियाओ वान किंग के साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वह ये हान भी क्या बात है, मैं तो सोचती थी वह बस बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह अपनी इज्जत के लिए शियाओ वान किंग से ऐसा काम करवाएगा। क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? मुझे लगता है ये हान ऐसा इंसान नहीं है। लिंगर, तुम बहुत भोली हो, इसलिए शियाओ वान किंग की तरह ये हान के बाहरी रूप से धोखा खा गई हो। ये हान, अब तुम्हें याद आया अपनी मंगेतर को ढूंढने? वान किंग कहाँ है? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज अगर मैं नहीं होता तो शियाओ वान किंग का सफाया हो जाता। वान किंग कहाँ है? लगता है मैंने फालतू की दखलंदाजी की। लिंगर, चलो हम चलते हैं। वे उधर केटीवी गए हैं। तुम हाथ पैर मत मारो। सच में नहीं सोचा था। तुम क्यूई मेंगचेन को जानते हो। जब उसने बोल दिया है तो मैं कैसे उसकी इज्जत नहीं रख सकता? साथ में मस्ती नहीं कर सकते? ठीक है, तो तुम मेरे साथ टेबल पर रखी सारी शराब पी लो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं शराब नहीं पीती। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, छोटी सुंदरी। ये शराब पी लो। रुको, मरना चाहते हो? पिछली बार की सजा काफी नहीं थी, है ना? अरे मत मारो। वह सिर्फ एक गुंडा है। मारा तो मारा। अब तक तुम समझे नहीं। तुम्हारी मुक्केबाजी भले ही अच्छी हो, लेकिन उससे क्या होगा? अगर जियांग ताओ नहीं होता तो तुम झांग हांग से कैसे निकलते? वान किंग, मेरा हिसाब मैंने अपने दम पर चुकता किया है। झांग हांग से कोई लेना देना नहीं है, समझे? अगर मैं 1 मिनट भी देर कर देता तो यह राक्षस तुम्हारे साथ क्या कर देता? मुझे उसे अक्षम कर देना चाहिए था। वह मुझे छू नहीं सकता, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम ताकतवर हो, बल्कि क्यूई मेंगचेन की वजह से। वान किंग, अब और मत बोलो। मैंने तुम्हारे लिए 10 साल इंतजार किया, छोटे हान भैया। अब तुम्हारे मुंह से बस झूठ निकल रहा है। सच में तुम मुझे अजनबी लग रहे हो। श्री, ये आज के बाद हम 2 अजनबी हैं। वान किंग, अरे वान किंग वापस आ गई है, जल्दी से आओ, आराम करो। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। तुमने ये हान जैसे अच्छे दूल्हे को चुना है। मैंने पूछताछ कर ली है, वह टियानोंग गैंग के कोल्ड ईगल को जानता है। अरे तुम लोग कब शादी करने वाले हो? अरे ये हान तुम्हारे साथ वापस नहीं आया? आगे से रात को उसे हमारे घर पर ही रुकने देना। माँ, मेरा ये हान से सब खत्म हो गया है। कैसे खत्म हो सकता है? यह मेरा मामला है, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। अरे ये नुकसानदायक लड़की कैसे अचानक खत्म कर दिया? मुश्किल से टियानोंग गैंग के साथ संबंध बने थे। मैं तुम्हारा यह रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगी। हेलो ये हान, मैं तुम्हारी आंटी किन बोल रही हूँ। अरे कल खाली हो? खाली हो तो घर आकर बैठो। हाँ हाँ हाँ। जियांग ताओ, ये हान का मुकाबला करने लायक है? अंडे से पत्थर टकराना। युवराज, मैंने आपके आदेश के अनुसार सब व्यवस्था कर दी है।
आप बहुत चालाक हैं। चूंकि उसे शियाओ वानकिंग पसंद है तो हम जानबूझकर उसकी प्रेमिका को बर्बाद कर देंगे। ये सिर्फ एक छोटी सी चाल है। मुख्य बात यह है कि उसकी कमजोरी सामने आ जाए। युवराज बहुत बुद्धिमान है। ओह हाँ, जल्दी से मुझे जियांग ताओ नाम के इस आदमी को ढूंढो। वो एक अच्छा कुत्ता है। हाँ, बैठो। तुम यहाँ कैसे आ गए? वान किंग, मुझे समझाने दो। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। अरे यह बच्चा समझदार नहीं है, गुस्सा मत हो। हेलो। मिस्टर किन, बुरी खबर है, हमारे सभी ग्राहक भाग गए हैं। क्या? क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? ये हान, तुम्हें हमारे शियाओ परिवार को बचाना होगा। हमने निश्चित रूप से किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। सहयोगी कंपनियों ने अचानक अनुबंध तोड़ दिया। कंपनी में बड़ी मात्रा में माल जमा हो गया है, बिक नहीं रहा। अगर ऑर्डर नहीं मिले तो हमारा शियाओ परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने सुना है तुम कोल्ड ईगल को जानते हो। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? ठीक है, मैं समझ गया। वान किंग, यह बच्चा भी न जाने क्या सोचती है, बिना कुछ कहे चली गई। अगर वो नहीं जाती तो तुम्हारे साथ कर्ज चुकाना पड़ता। तुम कैसे? तुम्हारा क्या मतलब है? अरे आंटी, आपको अभी तक पता नहीं है, वो 1 अरब का कर्ज वापसी पूरी तरह से एक धोखा था। कैसे हो सकता है? वह 1 अरब रुपए पूरे मिले थे। यह कैसे धोखा हो सकता है? कर्ज वसूल हो गया, लेकिन ये तो ये हान ने किया ही नहीं। हन, तू तो एक बेघर कुत्ता है। मेरे अच्छे दामाद के बारे में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। तुम पहले ये सुन लो। बस तुम्हें मदद के लिए आगे आना होगा। वान किंग जियांग ताओ की हर शर्त मान लेगी। अच्छा, ये बात थी। ये हान, इस बार उसने वान किंग के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। श्याओ परिवार का तो अब खात्मा हो गया। नहीं, शाओ परिवार का अभी खात्मा नहीं हुआ। मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूं। मेरी मदद? तुम खुद ही मुसीबत में हो, मेरी क्या मदद करोगे? अच्छा चाची जी, आज का समाचार तो देखा नहीं? जियांग परिवार फिर से जीवित हो गया। अचानक मिल गया। एक बड़ा फंड और 5वें सबसे बड़े परिवार बन गए। बस तुम्हें वान किंग की शादी मुझसे करानी होगी। मैं शाओ परिवार को फिर से जीवित कर दूंगा। तुम कौन हो? मुझे मत मारो, मत मारो। तुम जियांग ताओ हो। इस पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हारे जियांग परिवार को फिर से बनाऊंगा। तुम्हारी औरत को वापस लाऊंगा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हा हा हा, क्योंकि हमारा एक साझा दुश्मन है। ये हान रुको। वान किंग, तुम यहाँ कैसे? किन लांग ने कहा था कि तुम लेंगिंग के पास जाओ। तुम सच में चले गए? तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा भी नहीं है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अब मुझ पर गुस्सा नहीं, अब मेरी चिंता करने लगे? बिल्कुल नहीं। वान किंग, तुम मुझ पर विश्वास करो। हेलो, मैं नीचे आ गया हूं। तुम ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। अभी क्या वक्त है? तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम कहते हो हम ईमानदारी से अपनी जिंदगी जिएं। अच्छा नहीं है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, ठीक है? श्रीमान लेंग, इंतजार करवाया। ये रहा आपका ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑर्डर श्याओ परिवार के लिए है? बिल्कुल, ये अरबों के ऑर्डर। सभी श्याओ परिवार के लिए है। ठीक है, ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। श्याओ परिवार का संकट भी टल गया है। चलो खुशखबरी सुनाते हैं। ठीक है। ये सच में हो गया। छोटे हान भैया, मुझे एक थप्पड़ मारो। अरे, मैंने तुम्हें दर्द तो नहीं पहुंचा दिया? रो मत। छोटे हान भैया, मैं नहीं रो रही, मैं खुश हो रही हूँ। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। माफ करना छोटे हान भैया, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। बेवकूफ। हा हा हा,
क्या खूबसूरत नजारा है। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले हो भैया। तुम यहाँ जिंगझोउ में क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूं। मेरी भाभी से मिलवाओगे नहीं? वान किंग, तुम पहले घर जाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। इतने साल बीत गए, तुम अभी भी उतने ही भले हो, लेकिन इस दुनिया में भलाई कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती। माँ, हमारे शियाओ परिवार को मदद मिल गई है। भैया शियाओहान ने लेक साइड ग्रुप से 10 अरब का ऑर्डर लिया है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाने में तुमने काफी मेहनत की है ना? माँ, तुम क्या कह रही हो? ये बिल्कुल सच है। चुप रहो, तुम ये गद्दार औरत। क्या हुआ? देखो ये कौन आया है। जांग ताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर जांग यंग मास्टर नहीं होते तो मैं अभी तक तुम दोनों धोखेबाजों के झांसे में होता। अब तुम मुझे नकली कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बेवकूफ बना रहे हो। ये नकली नहीं है, मैंने खुद लेंग यिंग को देखा भैया शियाओहान को ये सौंपते हुए। तुम अभी बहाने बना रहे हो। आंटी जल्दी मत कीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट असली है। मैंने अभी लेंग से बात की है, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट ये हान को दिया और वापस ले आए। आखिरकार जांग यंग मास्टर ने ही मदद की ये हान पिछली बार कर्ज वसूलने में। जांग यंग ने मदद की थी, इस बार भी उन्होंने ही ऑर्डर दिलाया और ये बड़े गर्व से कहता है कि ये सब उसने खुद किया। मैं तो इसके झांसे में आ गया था। ऐसा नहीं है आंटी, वांग किंग बहुत भोली है, इसलिए ये हान ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। जियांग ताओ, तुम तो कंगाल हो चुके हो। तुम्हारे पास इतना बड़ा ऑर्डर कहां से आया? कंगाल, ये देखो क्या है। जांग परिवार अब 5 बड़े परिवारों में से एक है। तुमने जांग यंग को इतना चोट पहुंचाई, उन्होंने अभी भी तुम्हारी तरफ से बात की और तुम उन पर शक कर रहे हो। सुन लो, अब से तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम जांग यंग के साथ शादी की तैयारी करो। ये कैसे हो गया? भैया शियाओहान, तुम कहाँ हो? क्या खूबसूरत नजारा है। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले हो भैया। मैंने कभी नहीं सुना कि उसका कोई भाई है। बर्बाद हो गए, भैया शियाओहान खतरे में है। ये परिवार इतने सालों से विदेशी बाजार में काम कर रहा है। तुम जिंगझोउ क्यों लौटे हो? क्या माजरा है? क्या मतलब? क्या मैं बिना किसी कारण वापस नहीं आ सकता? अपने असली भाई से मिलने आया हूं, देखने की वो कैसे है, छाती का घाव कैसा है, ठीक हुआ? भैया, तुम्हें क्या हुआ? भाई, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हाल है? जान तो बच गई है, लेकिन खंजर पर भारी मात्रा में जहर लगा हुआ है। बड़े भाई शायद जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं। ये परिवार बेकार लोगों को नहीं पालता, अब वो बेकार है। आज से ये हन ये परिवार का त्यागा हुआ बेटा है। माफ कीजिए पिताजी, सब मेरी गलती है। मैंने गलती से शिकार वाला चाकू पकड़ लिया था, जिससे भैया को चोट लग गई। दोष मत लो शाओक्यू, ये सब उसकी कमजोरी की वजह से हुआ। अब ये परिवार तुम्हारे हाथ में है। योद्धा, आप ठीक तो हैं? बस पुरानी चोट है। सुना है पिछले योद्धा का छोड़ा हुआ 9 स्वर्गीय गोला आपके शरीर के जहर को शांत कर सकता है। क्या आपको कोई समस्या हुई है? तुम्हें यहां झूठी भाईचारे की बातें करने की जरूरत नहीं, नहीं तो उस दिन वो घटना नहीं घटती। बिल्कुल सही। मेरी वापसी तुम्हारी वजह से नहीं है। कहा जाता है योद्धा जल्द ही 9 राज्यों में आने वाला है। तो क्या ये परिवार के नए मुखिया होने के नाते मुझे खुद योद्धा का स्वागत करना चाहिए? नया मुखिया? तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते थे? मैं सिर्फ ये परिवार नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ चाहता हूं। बिल्कुल। और ये सब एक बेकार आदमी से कहने का कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा है तो मैं यहां नहीं रुकने वाला। बहुत अच्छे भैया,
तुम्हारी शक्ति अच्छी तरह वापस आ गई है। शाओक्यू अचानक क्यों आया और मेरी मार्शल आर्ट्स की जांच कर रहा था? क्या? योद्धा, आप ठीक तो हैं? हाँ, शायद थोड़ा थक गया हूं। तुम क्यों आए हो? मुझे खबर मिली है कि वानकिंग मिस की माल ये परिवार ने रोक ली है। ये परिवार? अक्ल हो तो दोनों यहाँ से चले जाओ। कहाँ के आवारा कुत्ते हैं जो हमारे शियाओ परिवार की जमीन पर बदतमीजी कर रहे हैं? शियाओ परिवार? हम तो शियाओ परिवार की ही जांच कर रहे हैं। अच्छी तरह देख लो, तुम्हारा उत्पादन मानकों पर खरा नहीं उतरा। मैं तुम्हारी फैक्ट्री को सील करने जा रहा हूँ। तुम लोग कौन हो? क्या तुम्हें हमसे दुश्मनी मोल लेने का साहस है? हमारे पीछे जियांग युवराज का सहारा है। तुम्हारी बात छोड़ो, तुम्हारे पीछे का जियांग परिवार भी। हम ये परिवार वालों के सामने एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं। ये परिवार वही लोंगगो का सबसे बड़ा परिवार। हाँ भैया। वानकिंग ठीक है? तुम यह धोखेबाज फिर से आ गए। मुझे पता था यह जरूर हमारे परिवार और तुम्हारे इस त्यागे हुए बेटे से जुड़ा है, इसलिए ये परिवार हमें निशाना बना रहा है। आंटी, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। मैं पहले स्थिति पूछता हूँ। भाई, कृपया दरवाजा खोल दो। मैं टियानलोंग गैंग के बॉस लेंग यिंग का दोस्त हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा लेंग यिंग है या गर्म यिंग। तुरंत यहाँ से चले जाओ। भाई, मीठी बात नहीं मानोगे तो कड़वी बात सुननी पड़ेगी। क्या हुआ? मिलना चाहते हो? सावधान। वानकिंग, ठीक हो? तुम क्या कर रहे हो? वो खुद गिर गई। क्या कर रहे हो? मिस्टर लू, उन्होंने लोगों को लाकर यहां उपद्रव किया। वो खुद गिर गई। वानकिंग, तुम यहां कैसे? तुम हो? मैं लू शाओयांग हूं। विदेश में एक ही स्कूल में थे। भूल गए? याद नहीं आता तो कोई बात नहीं। तुम्हारा सिर ठीक है? कितने अंधे हो? मिस जियो को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर दी। ये जरूर आपकी आंटी है। मैं लू शाओयांग हूं, ये समूह के वर्तमान प्रमुख। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे लोग आपसे टकरा जाएंगे। ये मेरी गलती है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या सोचा था मिस्टर लू, युवा प्रतिभा, इतनी कम उम्र में ये समूह के वरिष्ठ अधिकारी बन गए। किन आंटी, आपने बहुत बढ़ा दिया। अरे वानकिंग, शाम को मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। हम साथ बैठकर बात करेंगे। नहीं, मेरे मंगेतर को पसंद नहीं कि मैं दूसरे मर्दों के साथ खाना खाऊं। तुम अभी भी इस धोखेबाज से शादी करने की सोच रही हो। वह तो एक बदबूदार सुरक्षा गार्ड है, गरीब कंगाल। अरे मिस्टर लू तुम्हें खाने पर बुला रहे हैं, यह तो हमारा सम्मान है। तुम जल्दी से हाँ क्यों नहीं कह देती? मैं चिंता मत करो वानकिंग, मैं सच्चे दिल से बस तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ। चूंकि तुम्हारा मंगेतर भी यहाँ है तो चलो साथ ही चलते हैं। अरे मैं उसकी तरफ से हाँ कह देता हूँ। ये हान मिस्टर लू के साथ खाना तुम्हारे जैसे निकम्मे के लिए सौभाग्य की बात है। अरे वाह, वानकिंग आ गई। अरे जल्दी आओ, बैठो। अरे तुम ये वेटर खुद कैसे अंदर आ गए? वह ये हान है, मेरा मंगेतर। अरे माफ कीजिए, तुम्हारे कपड़े देखकर तो लगा कि कोई वेटर है। आज हालांकि मिल चुके हैं, लेकिन तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं लू शाओयांग हूं। बैठिए। अरे हाँ, सारे व्यंजन आ चुके हैं, जल्दी चखो। ये हान तुम्हें यहाँ कभी लेकर नहीं आया होगा। मुझे यह रेस्टोरेंट पसंद नहीं है। छोटे हन भैया केवल मुझे यहाँ लाते हैं। मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट। शायद उसके पास तुम्हें लाने के लिए पैसे नहीं है। वैसे ये भाई, मैंने सुना है कि तुम अभी सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे हो। मेरे यहाँ एक निजी ड्राइवर की जरूरत है। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? तनख्वाह तुम्हारी सुरक्षा गार्ड की नौकरी से कई गुना ज्यादा होगी। क्या साइकिल के लिए भी ड्राइवर चाहिए? छोड़ो भी, वान किंग के सम्मान में मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। देखो ये क्या है। देखा? यह गाड़ी मैं इसे माल ढोने के लिए भी नहीं लूंगा। बड़ी बातें करते हो। तुम्हारी कहाँ है? नीचे। अरे बाप रे, तुमने कब खरीदी? तुम एक छोटे से सुरक्षा गार्ड हो। ढोंग मत करो। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम बिल दो सर, कुल 12,000। हैरान हो गए ना? दिखावा करने वाले। देखते हैं तुम कैसे चुकाते हो। यह तुम्हारा टिप है। कार्ड से भुगतान। जी सर। एक बार भुगतान कर सकते हो तो क्या हुआ? क्या हुआ? एक साल की तनख्वाह खत्म हो गई ना? लू शाओयांग, तुम बातों में सीमा मत लांघो। वान किंग, मैं तुम्हें नहीं कह रहा। तुम इस तरह के व्यक्ति के साथ क्या भविष्य देखते हो? मैं अभी ये परिवार समूह का प्रबंधक हूं। तुम मेरे साथ रहो, अभी से 100 गुना ज्यादा खुश रहोगी। अच्छा, वही ये परिवार समूह? मैं समझा कुछ और। तुम अनपढ़ हो। ये परिवार समूह तो ये परिवार की कंपनी है। मैं ये परिवार के युवराज के साथ स्नान भी कर चुका हूं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये परिवार का अपमान करने की? तुम बहुत बड़े हो गए हो। तुमने ये परिवार जैसी घड़ी कैसे पहन ली? तुम ये परिवार के हो? तुम्हें क्या लगता है? अरे हैं ये शाओ, मैं गलत था। मैंने कुत्ते की तरह देखा। कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। मैं गलत था, मैं गलत था, बस यही। कृपया मुझे माफ कर दो। अरे वह कौन है? ये शाओ की मंगेतर। आगे से तुम उसकी तरफ देखने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। अरे अरे अरे, चले जाओ। कौन सा दर्जा है मेरे साथ एक मेज पर बैठने का? तुमने उसे इतना डराया, कोई समस्या तो नहीं होगी? मैं हूं ना, क्या हो सकता है? अंदर चलकर देखते हैं। नहीं, चलिए। चलो। माफ कीजिए, आप दोनों अंदर नहीं आ सकते क्यों? क्योंकि हमारी दुकान केवल उन्हीं की सेवा करती है जो खरीद सकते हैं। छोटे भैया, चलो हम चलते हैं। तुम्हारा मतलब है कि हम नहीं खरीद सकते? शाओ वानचिंग, सच में तुम हो? शॉपिंग करने आए हो? तुम अंदर नहीं जा पा रहे हो, है ना? यह दुकान केवल वीआईपी को ही अंदर जाने देती है। तुम शायद यहाँ कभी कपड़े नहीं खरीदे होगे। मेरा बॉयफ्रेंड तो अक्सर यहाँ मेरे लिए कपड़े खरीदता है। वानचिंग, चलो अंदर घूमते हैं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये हान। कोई बात नहीं, पहले अंदर जाओ, मैं बाद में आता हूं। अरे वानचिंग, तुम्हें कल के क्लास रियूनियन का मैसेज मिल गया होगा। चलो एक नई ड्रेस देखते हैं। कोई बात नहीं। बहुत सुंदर है। चलो एक साथ ट्राई करते हैं। सुंदरी, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे मेरी बेबी कैसी लग रही है? बेबी, तुम जो भी पहनोगी सुंदर लगोगी। तो यह मेरे लिए खरीद दो प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, पैक कर दो। अरे बहुत सुंदर है, अपने बॉयफ्रेंड से भी खरीदवा लो। अरे वैसे कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी यह दुकान पसंद नहीं है। अरे वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कपड़े खरीदने की बात सुनी और भाग गया? मैं नहीं कह रही वानचिंग, तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। लिन लिन, ऐसा मत कहो। हर कोई ऐसा नहीं होता। बस तुम ही कहो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। नमस्ते, ये सारे कपड़े मुझे चाहिए, कार्ड से भुगतान। जी सर। तुम्हें पता है यहाँ के कपड़ों की कीमत कितनी है? तुम कैसे खरीद सकते हो? भाई, मैं जानता हूं तुम्हें शर्म आती है, लेकिन दिखावा मत करो। बस ये पंक्ति। सर, इस पंक्ति की कुल कीमत 1.8 मिलियन है। क्या आप सुनिश्चित हैं? जी सर। इतना महंगा? छोटे भैया, मुझे नहीं चाहिए, चलो घर चलते हैं। कोई बात नहीं, तुमने खिड़की से बाहर यही तो देखा था ना? वानचिंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, वह तुम पर पैसे खर्च करने को तैयार है। अरे वैसे तुम लोग कब शादी कर रहे हो? हमने अभी चर्चा नहीं की है। अरे अभी तक चर्चा नहीं हुई। पिछले हफ्ते वांग बिन ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। उसने मेरे लिए अंगूठी खरीदी। मैंने अभी तक इसे पहनने की हिम्मत नहीं की। कभी कभी पैसा खर्च करना एक बात है, सच्चाई दूसरी बात है। मुझे सच में डर है कि तुम्हें कोई धोखा दे देगा। झूठ। वांग बिन को इसका अधिक अनुभव होना चाहिए। मैंने कुछ बहुत दिलचस्प बातें सुनी हैं, सुनोगी? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं और लिन लिन सिर्फ मजे कर रहे थे। ये बेवकूफ औरत, क्या वो सच में विश्वास करती है कि मैं उससे शादी करूंगा? मैंने उसे जो हीरा अंगूठी दी थी वो भी नकली थी। मैं तो एक अमीर औरत के साथ रहने वाला हूँ। वांग बिन, तुम कमीने हो। छोटे हन भैया, आज तुमने बहुत खर्च किया। मैं तुम्हारे लिए कार बुलाता हूँ, तुम वापस जाओ। नहीं। नहीं, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। छोटे हन भैया, तुम्हारे पास यह पैसा कहाँ से आया? इसके बारे में मत सोचो, यह पूरी तरह से कानूनी है। तुम कंपनी आओ, रास्ता बहुत दूर है, आगे से कार चलाना। चलो। छोटे हन भैया, मैं यह कपड़ा बदल लेती हूँ, यह बहुत आकर्षक है। शियाओ वानकिंग, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी किस्मत कैसे इतनी अच्छी है। अब समझ आया। वो पहले से ही ये परिवार का नहीं है। उसने मुझे धोखा दिया। टीएमडी, ये हान, तुम मेरा इंतजार करो। छोटे हन भैया, तुमने मुझे जो कार दी है मैं वास्तव में नहीं ले सकती। तुम खुद चलाओ। वान किंग, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी बचत इन सबको खरीदने के लिए काफी है। तुम्हारे पास कितनी बचत है मुझे पता नहीं है।
तुम्हारा काम पहले से ही काफी मुश्किल है, मेरे लिए पैसे मत खर्च करो। मैं चलती हूँ, याद रखना कार खुद चलाना। सच में जिद्दी हो। हाँ हाँ हाँ। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? अरे शायद तुम अंदाजा लगाओ। जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मैं जानकारी नहीं प्राप्त कर सकता। तुम कौन है? तुम कैसे? मिस क्यूई, बहुत दिनों बाद। हाँ, क्या ये आश्चर्य है या अप्रत्याशित? मैं बस कुछ काम निपटा रहा था, यहां से गुजर रहा था और फिर मुझे देखने के लिए आ गए। अनबिटिया, लिंगर का मंगेतर तुम हो? अरे यहाँ वान किंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नमस्ते श्री ये। वान किंग, मैं बाहर फोन करने जा रहा हूँ। ओह, मैं कुछ भूल गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। श्री ये, परेशान तो नहीं किया? नहीं। ओह, मैं बस धन्यवाद कहना चाहता था, मुझे जल्दी समझ आ गया। वांग बिन उस बेईमान का असली चेहरा। कोई बात नहीं। श्री ये, कल रात खाना खाने चलोगे? मिस ये, कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। गैंग लीडर यहां कैसे? ओह, वान किंग भी आ गई, अभी भी उतनी ही सुंदर, हमेशा की स्कूल ब्यूटी। बकवास मत करो, श्री ये यहाँ बैठे हैं। भाई, हाल ही में कहाँ काम कर रहे हो? तुम श्री ये से तो नहीं मुकाबला करना चाहते। श्री ये तो असली में दिग्गज हैं। कल वान किंग के लिए कपड़े और कार खरीदी। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। सच में? वान किंग तो बहुत भाग्यशाली है। ये हान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम श्री ये से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? श्री ये क्या? वो तो ये परिवार का निकाला हुआ बेकार है। मैं तुम्हें उनके बारे में ऐसे बोलने नहीं दूंगा। हाँ, मैंने कल श्री ये की संपत्ति देखी है। उसके पास पैसे कहाँ है? पिछली बार उसने धोखा दिया। वो अभी सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। उसके पास पैसे कहाँ है? मुझे लगता है तुमने कोल्ड ईगल के पैसे गबन किए हैं। तुम धोखेबाज हो। मैंने कहा था, उसके कपड़े देखो, कहां से अमीर लगता है। क्या तुम दोबारा कहने का साहस रखते हो? कह दूंगा। डर किस बात का? तुम एक धोखेबाज हो जो सार्वजनिक धन का गबन करता है। छोटे हान भैया, मुझे पता है तुम मेरी खुशी चाहते हो, लेकिन ये सब गैर कानूनी है। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे गंदे काम कभी नहीं कर सकता। झूठ मत बोलो। तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? कोल्ड ईगल को अपने लोगों का गंदा होना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है तुम खत्म हो गए हो। मैं अभी उसे फोन करता हूं। मत करो फोन, छोटे हान भैया के पैसे मैं चुका दूंगी। वान किंग, फोन नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ अकेले खाना खाना होगा, वरना बात नहीं होगी। तुम मरना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? कुलती लेंग ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया, मैंने पकड़ लिया। वो मुझे मारने वाला था। सार्वजनिक धन, उसने गाड़ी खरीदने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया। मुझे पता चल गया वो श्री ये थे जिन्होंने पिछले दिनों हमारी बड़ी मदद की। उन्होंने हमारे हुपन समूह को एक बैच कानूनी माल प्राप्त करने में मदद की, कार्यकाल सुनिश्चित किया। ये मैंने विशेष रूप से श्री ये को धन्यवाद देने के लिए किया था। तुम्हारे मुंह में ये सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कैसे बन गया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बताता हूं। भविष्य में श्री ये को परेशान मत करना। श्री ये को हाथ लगाने की हिम्मत करो तो तुम मेरे लेंग यिंग से दुश्मनी मोल ले रहे हो। मैं, हाँ, माफ कीजिए कुलपति लेंग, मुझसे नहीं, श्री ये से। माफ कीजिए श्री ये। चलो। ये हान, तुम असल में कौन हो? ये शाओ। मैं गलत था। ये शाओ, ये शाओ। हाँ। अरे, पता है क्यों पिटाई हुई? क्योंकि मैंने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके मौज मस्ती की और पकड़ा गया। पैसा हमारे ये परिवार के पास बहुत है। मुख्य बात यह है कि तुमने एक सार्वजनिक स्थान पर हमारे ये परिवार के एक त्यागे हुए युवक को, सिर्फ इस बात पर तुम्हें मार डालना भी ज्यादा नहीं होगा। ये शाओ, मेरी बात सुनो। वो लेंग यिंग को जानता है। लेंग यिंग जिंगझोउ की सबसे बड़ी गैंग टियानोंग गैंग के नए मुखिया है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। और फिर क्या हमारा ये परिवार एक गैंग से डरता है? खुद गिराए गए सम्मान को खुद उठाओ।
ये हान को संभालने का तरीका खोजो, वरना हाँ हाँ तो फिर वो टियानलोंग गैंग। क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा? ठीक है ये शाओ। ये शाओ, क्या यह लू शियाओयांग वास्तव में ये हान को खत्म कर सकता है? आखिरकार वह तो योद्धा है। डर किस बात का? ये तो जिंगझो है। लोंगो विशेष दल की मदद के बिना वो अकेला कितना ताकतवर हो सकता है? बिना पंजों का बाघ, वो भी सिर्फ एक। फिर लेंग यिंग का क्या? ये एक पेचीदा मामला है। टियानलोंग गैंग, क्या टियानलोंग गैंग के पिछले मुखिया का एक छोटा भाई था? उसे मेरे लिए ढूंढो। हा हा हा। अरे ये हान, वान किंग अचानक बीमार हो गई है, अब क्या करें? आंटी चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। अच्छा अच्छा, जल्दी आना, आंटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कुलपति लू, ये हान रास्ते में है, आप अपना वादा निभाएंगे ना? चिंता मत करो, काम हो जाने के बाद तुम्हारे शियाओं परिवार को फायदा मिलेगा। बस हमारा शियाओ परिवार ये परिवार की शरण में आ जाए। भविष्य में हमारे शियाओ परिवार के पास अनंत संपत्ति होगी। वीरू साहेब हमारे शियाओ परिवार के महान व्यक्ति हैं। अरे मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, ये सब हमारे युवराज ने व्यवस्था की है। हाँ हाँ हाँ, ये परिवार के युवराज चाहते हैं कि वह मर जाए। वह 5वें प्रहर तक कैसे जीवित रह सकता है? तुम सच में बहुत क्रूर हो किनलान। मैं गुरु के प्रति कृतज्ञता के कारण तुम्हारे साथ सहनशीलता दिखा रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वान किंग का इस्तेमाल करके मुझे फंसाओगी। ऐसे श्याओ परिवार की मैं रक्षा नहीं करूंगा। थ्रिष्ट, एक त्याग दिए गए युवक होकर इतना बड़ा दावा। हमारे श्याओ परिवार की रक्षा? वीरू साहब, कृपया इस नीच प्राणी को मार कुत्तों को खिला दो। मुझे मारोगे? देखते हैं तुम्हें वह सामर्थ्य है या नहीं। मौत के मुंह में होकर भी इतनी बड़ी बातें। आओ। वीरू साहब, यह नीच प्राणी और वान किंग आपके हवाले हैं। मैं आपके आनंद में विघ्न नहीं डालूंगा। ये हान, क्या तुम इन ये परिवार के मृत्यु सैनिकों को पहचानते हो? ये मृत्यु के ढेर से निकले हुए अद्वितीय योद्धा है। आज तुम बच नहीं सकते। ये परिवार के सभी मृत्यु सैनिक भेज दिए गए हैं, इन्हें तुम नहीं बुला सकते। सच कहूं तो हमारे युवराज नहीं चाहते कि तुम इस दुनिया में फिर से दिखाई दो। तो आज शायद मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मृत्यु सैनिक शायद अभी वास्तव में मृत सैनिक बन जाए। तुम्हें नहीं लगता कि कोल्ड ईगल तुम्हें बचाने आएगा? सच बताता हूं, कोल्ड ईगल को भी हमारे युवराज ने समाप्त कर दिया है। कोल्ड ईगल? तुमने उसके साथ क्या किया? डर गए? ठीक है, पहले तुम्हें नीचे भेजता हूं, फिर तुम दोनों वहां मिल लेना। अरे एक बात है, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं तुम्हें बिना तकलीफ के मार दूंगा। मौत को बुला रहे हो? अरे अरे, चूंकि तुम पश्चाताप नहीं कर रहे तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारे गुरु की बेटी कैसे मेरे हाथों खेलती है। छोटे हान भैया, वान किंग, ये हान को मारो, 10 मकान इनाम में मिलेंगे। छोटे हान भैया, मेरी परवाह मत करो। कुतिया, मैं तुम्हें बताती हूं, आज वो बच नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम कौन हो? सभी मृत्यु सैनिकों को अकेले कैसे मार सकते हो? मैं कौन हूं? मैं वह हूं जिसे ये परिवार छू भी नहीं सकता। वान किंग, माफ करना, मैं देर से आया। छोटे हान भैया, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मूर्ख, मैंने वादा किया था न कि तुम्हें जीवन भर सुरक्षा दूंगा। अरे हाँ छोटे भैया, तुम्हारा वो दोस्त कोल्ड ईगल शायद खतरे में हो सका है। चिंता मत करो, मैंने यूफेंग को सूचित कर दिया है। वह सभी मामलों और स्थल का ध्यान रखेगा। छोटे भैया, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। तुम चिंता मत करो वान किंग, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले हर किसी को सजा दूंगा। अरे ये कोल्ड ईगल तुम्हारे हवाले है, समझे क्या करना है? चिंता मत करो ये शाओ, ये गंवार मेरे भाई की मौत का जिम्मेदार है। मैं और ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। हाँ। बुरी खबर ये शाओ, लू जियाओ विफल हो गया। क्या? ये बेकार चीज। गवर्नर साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या मतलब है।
मेरा मतलब तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारे लोगों के ये कार्य। तुम क्या स्पष्टीकरण दोगे? समझ गया, गवर्नर साहब सजा देने आए हैं, लेकिन ये लू जियाओ मेरे द्वारा निकाल दिया गया है। अगर विश्वास नहीं तो देखो, इस समाप्ति पत्र पर साफ साफ लिखा हुआ है, लू जियाओ और हमारे ये परिवार का कोई संबंध नहीं है। और मैं गवर्नर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे ये परिवार के वफादारों को भगाने वाले दुष्ट को साफ करने के लिए बहुत घृणित है। तुमने क्या किया है तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। अगर मुझे तुम्हारे युद्ध देवता को नुकसान पहुंचाने के सबूत मिले तो मेरी जान भी चली जाए। मैं ये परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। युद्ध देवता? कौन सा युद्ध देवता? युद्ध देवता कहां है? अपना ध्यान रखना। अलविदा। हां हां। क्या टीएम का पहला गवर्नर एक दिन मैं तुम्हें ये हान के साथ दफन कर दूंगा। ये शाओ, जासूसों ने बताया कि ये हान कोल ईगल को ढूंढने निकल चुका है। लगता है युद्ध देवता के प्रभाव को कम आका था। यूफेंग के होते हुए अभी उसे हिलाना मुश्किल है। तो क्या हमें यूफेंग को भी साथ में? जल्दी मत करो। सिर्फ ये परिवार यूफेंग और युद्ध देवता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारा अगला कदम क्या है? पहले झांग युआन के सभी संपर्क तोड़ दो। इस समय हम उन्हें कोई सबूत नहीं दे सकते। मुझे मू परिवार से संपर्क कराओ। मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। जी। ये हान, जब मैं मू लिंगर से शादी कर लूंगा, लॉन्ग कंट्री के दो सबसे बड़े परिवारों का मेल, हां, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये हान, तुम यहाँ कैसे? शियाओ वानकिंग से झगड़ा हो गया। अनुमान मत लगाओ, मैं किसी को ढूंढने आया हूं। आ ही गए हो, मेरे साथ 2 पैग लगा लो। आओ ना, हम बात करते हैं। क्या तुम जानते हो, असल में मेरे घर वालों ने मेरी पीठ पीछे मेरी सगाई तय कर दी है। ये शाओक्यू के साथ? हाँ, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल प्यार नहीं है। मुझे हमेशा लगता है वह इंसान बहुत डरावना है। लगता है उसके पास कोई अंधेरे में छुपे राज हैं। मैं तुमसे एक राज की बात पूछूं? कोल ईगल, क्या वह तुम्हारा आदमी है? हाँ तो क्या? अगर हाँ है तो तुम हमेशा से झूठ नहीं बोल रहे थे। ऐसा लगता है तुम ये शाओक्यू से कहीं ज्यादा मर्द हो। काश मेरी सगाई तुमसे होती, कितना अच्छा होता। मजाक मत करो। मैं सच कह रही हूं, मजाक नहीं कर रही। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुमने ज्यादा पी लिया है क्या? मैंने ज्यादा नहीं पिया। अगर तुम ये परिवार से बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ रहो। हमारे मुंह परिवार की ताकत हालांकि सबसे ऊपर नहीं, लेकिन ज्यादा परिवार हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। उनके शियाओ परिवार से कहीं ज्यादा ताकतवर। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो। जल्दी घर जाकर आराम करो। मैं उस शियाओ वानकिंग से कम हूं क्या? ये शाओक्यू की बजाय मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूं। कुछ बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। वानकिंग को पता चला तो वह गलत समझेगी। अरे मिस, पी रही हो? हमारे साथ खेलो ना। मेरा बॉयफ्रेंड है, दूर हो जाओ। हाँ, जिद्दी लगती हो। मुझे पसंद है। सुन लो, मैं टियानलोंग गैंग का हूं। हमारे साथ खेलो वरना तुम दोनों की खैर नहीं, समझे? अभी भी यहां हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, शरारत मत करो। मैं मुंह परिवार की बेटी हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तुम सब खत्म हो जाओगे। हाँ, मुंह परिवार। थू, मुझे तो तुम जैसी अमीर लड़कियों के साथ खेलना पसंद है। मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारे गैंग लीडर डुगुमी को जानती हूँ। डर गए ना? हाँ। क्या हंस रहे हो? हमारी तियानलोंग गैंग का मालिक बदल चुका है। क्या? छोकरी,
समझदारी दिखाओ तो हमारे साथ कुछ पेग लगाओ। सुना नहीं? औरतों पर हाथ उठाने वाले कचरे होते हैं, समझे? तू कौन होता है? आ क्या देख रहे हो? चलो मारो उसे। चलो मुझे तुम्हारे बॉस से मिलवाओ। वाह, कमाल की मारपीट है। लेंग यिंग ठीक है ना? बॉस, मास्टर चेन, ये लड़का दंगा करने आया था। मैंने सोचा कोई जान हथेली पर रखकर आया है। हमारी तियानलोंग गैंग में दंगा करने की हिम्मत? ओह, तू ही है ना? तो कौन होता है तियानलोंग गैंग का दावा करने वाला? ली फेई को याद है जिसे तुमने भगा दिया था? वो मेरा सगा भाई था। अच्छा, तो इसीलिए तुमने लेंग यिंग को अगवा किया। मेरे भाई को भगाने के बाद दुश्मनों ने उसका पीछा किया। इस बदले की आग मैं जरूर बुझाऊंगा। वैसे भी मैं तुझे ढूंढ ही रहा था। तू खुद ही चला आया और एक खूबसूरत लड़की भी साथ लाया। इस खूबसूरत को तो मैं रख लेता हूं और तेरी बारी। जाकर मेरे भाई का साथ दे। बदला लेने आया है? तेरे बस की बात नहीं। बॉस, मैं और मेरे साथी अभी इसके हाथों हार गए। ये लड़का कुछ खास है। डर किस बात का? मेरे साथ ये मास्टर चेन है, स्नेक फिस्ट के ग्रैंड मास्टर। लड़के, तू आम लोगों से थोड़ा बेहतर लड़ सकता है, लेकिन इस मास्टर के सामने तू एक मजाक है। अगर मास्टर चिंग की मदद न होती तो मैं तुझे इतनी आसानी से न पकड़ पाता। लड़के, अपनी आंखें खोल कर देख, ये मुक्का मेरी आधी जिंदगी की मेहनत है। देखते हैं तू रोक पाता है या नहीं। गलती हो गई, फिर से। तू कौन है? फू लोंगजाओ का ये मूव कैसे जानता है? ये तो लोंगुओ के फर्स्ट वॉरियर का सीक्रेट मार्शल आर्ट मूव है। तुझे थोड़ी बहुत समझ तो है। अब समझ आया कि तुमने किसके साथ पंगा ले लिया। तू लोंगुओ का फर्स्ट वॉरियर है? तू ही वह वॉरियर है? तो जो यूंगे में रहने वाला व्यक्ति। तू और कीमेंग चेन रात रात भर दरवाजा खटखटाते हो। इतना शोर करते हो, पहले ही पता होता तो मैं न रहता। सबने इसकी क्षमता को कम आंका था। बहन की, सच में नहीं सोचा था कि तू ये हान से एंगेजमेंट तोड़ देगी। अब से मैं और जियो वान किंग फेयर कंपटीशन करेंगे। ये हान तू मेरा होगा। ठीक है, उठो, तुम्हें चोट लगी है। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। योद्धा, कृपया मुझे दंड दे। मैं एक छोटे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था। योद्धा को परेशान करने की हिम्मत, मैं वास्तव में मौत के लायक हूं। ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है। अब हमें एक और शक्तिशाली दुश्मन से निपटना है। कॉल्ड ईगल योद्धा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। युवराज, शहर के एक बार में मिस मू को देखा गया था। इतनी छोटी बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और बात है। बताओ। और ये हान, मिस मू और ये हान को एक साथ देखा गया। उनका व्यवहार बहुत घनिष्ठ था। बाहर जाओ, जल्दी करो। हे मू लिंगर, आज तुमने जो किया वो मेरी सीमा से बाहर है। मैं तुम्हें ये हान से दूर रहने की सलाह देता हूं। जब से मैंने ये परिवार के साथ विवाह किया है, तो स्वाभाविक है कि मैं ये परिवार के साथ अधिक समय बिताऊं। मैं तुम्हें बताता हूं, ये हान अब हमारे ये परिवार का नहीं है। तो क्या हुआ? ये हान के अलावा ये परिवार के लोग मेरी नजरों में कोई भी नहीं आता, तुम भी नहीं। युवराज, यूएफएन का मामला सुलझ गया। हाँ, अच्छा है। 8 परिवारों का क्या हाल है? कि औरमू परिवार को छोड़कर बाकी सभी परिवारों ने सहमति दे दी है। तो उनकी परवाह नहीं करें। जब से वे सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छा है कि हम उनके हिस्से का लाभ दूसरे परिवारों को दे सकते हैं। अरे, सभी लोग आ गए हैं तो अब हमारा नाटक शुरू हो सकता है। नहीं लिंगर, क्या तुमने ज्यादा शराब पी ली है? तुमने ये हान और ये शाओकियू की तुलना की। क्या तुम सच में ये हान को इतना नीचा समझती हो? वह तो बस एक झूठ बोलने वाला धोखेबाज है। बस उसके पास बेवकूफी भरी हिम्मत है। उसकी जिंदगी बस यही है, मेरे कहने से। असली मर्द की बात करें तो वह तो लोंगुओं का पहला योद्धा है। बहुत दिलचस्प है।
क्या दिलचस्प है? कुछ नहीं। छोटे हान भाई कहाँ हैं? योद्धा नहीं, श्री ये को कुछ काम निपटाना है। पापा के गुजरने के बाद से सिर्फ छोटे हान भाई ही सच में मेरी परवाह करते हैं। आंटी किन वह भी सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। युवराज जियांग, आप वाकई युवा और प्रतिभाशाली हैं। जियांग परिवार को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, सीधी बात करें, मुझे क्यों बुलाया? 3 दिन बाद 8 देवताओं का भोज होने वाला है। उस समय पूरे लोगों के सबसे ताकतवर लोग वहां मौजूद होंगे। आपका जियांग परिवार 8 परिवारों में से एक होने के नाते निश्चित रूप से आमंत्रित किया जाएगा। क्या आप हमारे श्याओ परिवार को भी साथ ले जा सकते हैं? नहीं। अरे जियांग युवराज, आंटी आपसे विनती करती है। सिवाय इसके कि अरे वाह वान किंग, आखिरकार तुम जाग गई। माँ को बहुत चिंता हुई। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मेरा कोई फायदा नहीं है। अरे ये लड़की इतनी बुरी बातें क्यों बोलती है? फायदे की क्या बात है? हालांकि तुम मेरी खून की नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मैंने जो कुछ किया, क्या सब हमारे परिवार के लिए नहीं था? अरे क्या तुम माफ नहीं कर सकती चाची को? अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरे जीने का क्या मतलब है? ठीक है माँ, अब और मत कहो। सुना है? 3 दिन बाद जिंगझो में 8 देवताओं का भोज होगा। 8 बड़े परिवारों और पूरे लोंगुओं के अमीरों को आमंत्रित किया गया है। 8 परिवारों को बुलाने वाला व्यक्ति निश्चित ही कोई साधारण नहीं होगा। जाओ पता लगाओ इसके पीछे क्या चाल है। जी हुजूर, क्या युद्ध देवता खुद जाएंगे? मिलना अच्छा रहेगा। सही समय पर वांकिंग को एक सरप्राइज देंगे। माँ, छोटे भैया ने कहा कि वह मेरे साथ जाएंगे। 8 देवताओं के भोज में उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है, वह हमेशा मेरे साथ जाएंगे। वाह, अगर वह अभी भी ये परिवार का बेटा होता तो शायद संभव होता, लेकिन अब तो वह एक त्यागा हुआ है। शायद बाहर खड़े होकर देखने का भी अधिकार नहीं है। जो भी हो, मुझे छोटे भैया पर विश्वास है। वह कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। क्या तुम डेट पर जा रही हो? नहीं, बस 3 दिन बाद। क्या 8 देवताओं का भोज नहीं है? शायद युद्ध देवता भी आएंगे। तो तुम युद्ध देवता से मिलने के लिए तैयार हो रही हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम उनसे पहले ही मिल चुकी हो? मिल चुकी मतलब? कुछ नहीं, बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। अरे मेरे पास एक और सुंदर है। माँ, तुम आँख क्यों भर रही हो? आज 8 देवताओं के भोज का महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन अफसोस तुम्हारे पिता नहीं है, नहीं तो हमारा परिवार भी शामिल हो सकता था। 8 देवताओं के भोज में छोटे भैया ने कहा है कि वह हमें ले जाएंगे। तुम अभी भी उसके झूठे वादों पर विश्वास करती हो? देखो कितना समय हो गया, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। वह सिर्फ एक बड़ी भी बातें करने वाला निकम्मा है। मैंने इन दिनों पता लगाया है, 8 देवताओं के भोज में असली बड़ा आदमी लोंगुओं का पहला युद्ध देवता है। काश तुम उससे शादी कर पाती। छोटे भैया के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, चाहे वह युद्ध देवता ही क्यों न हो। अरे जियांग साहब, आप आ गए। मुझे लगा आप नहीं आएंगे। बस वांकिंग साहबा मेरे साथ चलने को तैयार हो। हम कभी भी चल सकते हैं। सुन रही हो? जल्दी से जियांग साहब को धन्यवाद दो। मैं सिर्फ छोटे भैया के साथ जाऊंगी। उस निकम्मे का नाम मत लो। देखो जियांग साहब कितने भावुक हैं। तुम्हारे लिए उनका दिल है। अच्छाई को बुराई न समझो। माँ, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम खुद चली जाओ। तुम मिस्टर जियांग, आपकी कार को टक्कर मार दी गई है। मेरी कार? किसकी हिम्मत हुई मेरी कार को टक्कर मारने की? क्या जीने का मन नहीं है? किसकी इतनी हिम्मत है जो मिस्टर जियांग की कार से टकरा गया? तुम लोग वहाँ क्या बकबक कर रहे हो? ओह मिस्टर लिंग, वास्तव में माफ कीजिए, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। लेकिन आपने मेरी कार खराब कर दी। मैं क्या करूंगा? मुझे भी अभी कुछ जरूरी काम है। ये लो 200, टैक्सी ले लो। अरे मिस यू, कृपया मेरे साथ चलिए। मैं नहीं। मिस यू, मैं मिस्टर ये के आदेश पर आपको लेने आया हूं। अगर मिस्टर ये को आप नहीं मिली तो मेरे पास 10 भी हो तो भी कम पड़ जाएंगे। तो कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। क्या वह ये? मैं तुम्हारे साथ चलूं? अरे हम साथ हैं। तो कृपया मिस यू,
ये कपड़े बदल लीजिए। ये भी मिस्टर ये ने आपके लिए तैयार करवाए हैं। मिस वान किंग, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये आपका निमंत्रण पत्र है। अंदर जाने पर कोई आपको ले जाएगा। छोटे हान भाई कहाँ है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे अरे देखो, वो लाखों का है। अरे वो लिमिटेड एडिशन है। हे वो घड़ी देखो, वो राष्ट्रीय खजाने जैसी है, गोल्डन नानों की बनी हुई। पैसे देकर भी नहीं मिलेगी। अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अरे अपने गोल्ड ईगल भाई की तो नहीं सोच रही? आप क्या कह रहे हैं? अरे अरे शर्माओ मत, मेरे सामने ही कानाफूसी कर रहे थे। अब शर्मा रही हो? वो गोल्ड ईगल कौन है? खुद आपके लिए कार चलाता है और हमें इस 8 दिव्य भोज में लेकर आया। इतना महंगा तोहफा दिया। अरे ये तो छिपा नियम है, मैं समझती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मेरे दिल में सिर्फ छोटे हान भाई हैं। वो अभी तक क्यों नहीं आए? ये हान, क्या तुम उस नकारा की बातों पर विश्वास कर बैठे? क्या ये भोज उसके लिए है? छोटे हान भाई कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वो आ सकता है तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। हे वेटर, स्वयं सेवा काउंटर कहाँ है? नमस्ते महोदया, ये पेय मनोकामना पूर्ण कहलाता है। इसे पीजिए और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर यह सच है तो मैं चाहती हूँ कि छोटे हान भाई सुरक्षित रहें। छोटे हन भाई, तुम ठीक हो ना? मूर्ख, मुझे क्या होगा? वान किंग, आज मैं लोंग देश के सबसे भव्य समारोह में सबके सामने तुम्हें शादी का प्रपोजल करूंगा। मैं ये हन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, छोटे हन भाई ने मुझे प्रपोजल कर दिया। तुम सपने देख रही हो? मेरी बेटी कभी नहीं एक गरीब से शादी नहीं करेगी। गरीब? फिर ये देखो, ये क्या है? छोटे हन भाई, तुमने इतना महंगा रिंग कैसे खरीद लिया? सच में बहुत बेवकूफी है। इतना बड़ा रिंग साफ दिख रहा है नकली है, और वो भी एक वेटर ने निकाला है। चाहे नकली ही क्यों न हो, मुझे पसंद है। ये छोटे हन भाई ने मुझे प्रपोजल के लिए दिया है। चुप रहो। मैं कह रही थी कि तुम यहाँ कैसे आ गए? पता चला वेटर हो। इतने बड़े समारोह में नकली हीरे का रिंग लेकर प्रपोजल करना सच में शर्मनाक है। तुम लोग जांच करवा सकते हो। देखते हैं कौन असल में अंधेरे में है। सच में मौत आने तक समझ नहीं आती। कोई है? जिंगजू के सबसे प्रसिद्ध ज्वेलरी एक्सपर्ट को बुलाओ। अगर ये नकली निकला तो तुम वान किंग को परेशान नहीं करोगे। अगर असली निकला तो? मैं सबके सामने तुम्हें 3 बार सिर झुकाऊंगा। ठीक है, डील। वॉरियर यू फेंग को पकड़ लिया गया है। क्या? वान किंग, क्या अभी मुझे ज्वेलरी एक्सपर्ट बुलाने की जरूरत है? ये तो साफ है। वान किंग, तुमने देख लिया ना? अरे ये हन, देखो कैसे अपना झूठ पकड़े जाने पर भाग गया। बेकार आदमी, सच में किसी काम का नहीं। तुम बकवास मत करो। उसे कोई जरूरी काम था इसलिए गया होगा। अपने आप को धोखा मत दो। अरे मैं कह रही हूँ, तुम उस लेंग यिंग के साथ तो सो सकती हो, फिर ये जियांग शाओ का प्यार क्यों नहीं स्वीकार करती? तुम क्या बकवास कर रही हो? वेश्या बनना चाहती हो पर नाम रखना चाहती हो सती। आंटी बस करो, एक दिन वान किंग समझ जाएगी मेरे प्यार को। जियांग ताओ, तुम मेरी चेतावनी भूल गए? वॉरियर, यू फेंग कैसा है? मुझे खबर मिली उससे संपर्क नहीं हो पा रहा, फोन का भी पता नहीं चल रहा। क्या ये बाशियान फेस्टिवल से जुड़ा है? डुगुमी को सूचित करें, उसे यूफेंग की पूरी ताकत से खोज और बचाव करने दें। आज की रात शांत नहीं रहेगी। हाँ। जियांग ताओ, क्या तुम मेरी चेतावनी भूल गए? अगर मैं तुम्हें एक बार और जियो वान किंग का पीछा करते देखूं, मुझे तुम्हारे जियांग परिवार को फिर से गायब करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
जब ये शाओ आज रात ये हान को खत्म कर देगा, मैं तुम सबको अपने बिस्तर का खिलौना बना दूंगा। यह जियोवान किंग वह लॉन्ग गो में रैंकिंग वाले दूसरे और तीसरे क्यू और मू परिवार की बहनों के साथ बैठ सकती है। वह किसके रिश्ते का फायदा उठा रही है? मिस वान किंग, आप वाकई देश की शोभा बढ़ाती हैं। लॉन्ग गो की पहली सुंदरी होने का खिताब सच में आपके लायक है। सुना है मिस वान किंग, अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरा एक भाई है, उम्र में आपके बराबर है। क्या आप कोशिश करना चाहेंगी? मेरे दिल में सिर्फ छोटे हान भैया है। अरे वो धोखेबाज क्या खास है? मैंने तो सुन ही लिया है उसने इस मौके पर नकली हीरे की अंगूठी से शादी का प्रस्ताव रखा। सोचकर ही शर्म आती है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ कभी रिश्ता रखा था। मैं तुम्हें छोटे हान भैया के बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगी। तुम अभी उनका बचाव कर रही हो। शायद उनके पास कोई जरूरी काम था जिसे संभालना था, बस हो गया, फिर से पागल हो गई। तो फिर तुम लोग बताओ, वह भाग क्यों गया? किसने कहा मैं भागा? छोटे हान भैया, आपका काम खत्म हो गया। अरे तुम्हें वापस आने की शर्म भी नहीं आई? वान किंग, आज रात यहाँ खतरा हो सकता है। क्या तुम वापस चली जाओगी? मुझे डर नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी। बेवकूफी की बातें मत करो। पूरे लॉन्ग चेंग के सबसे ताकतवर लोग यहाँ हैं। कौन हंगामा करेगा? इसके अलावा आज रात वॉरियर की उपस्थिति होने वाली है। वॉरियर की उपस्थिति? मुझे कैसे पता नहीं चला? यह खबर 8 बड़े परिवारों के अंदर पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है। तुम्हारे जैसे छोटे लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है। हालांकि वॉरियर को खुद शायद नहीं पता होगा। वान किंग, मेरी सुनो, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अरे कहीं तुम मिस वान किंग को भेजकर मुझसे चिपकने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे चिपक रहा हूँ? बेवा की बातें मत करो। तो फिर बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? हिम्मत है तो सबको दिखाओ। क्यू जनरल की दूरदर्शिता की वजह से ही तुम जैसे छोटे लोगों को सफल होने से रोका गया। मिस क्यू ने कहा है जल्दी से चले जाओ। अरे छोड़ो भी ये हान, अगर तुम सच में आना चाहते हो तो मुझसे एक निमंत्रण मांग सकते थे, मैं तुम्हें दे देता। तुम्हें यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। बहुत मेहनत की मिस्टर क्यूई, आप और उनके बीच। क्या आप लोगों को नहीं पता, ये हान असल में मेरी बहन का मंगेतर है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं सुना। क्या अभी मिस्टर क्यूई का हस्तक्षेप हमारी वान किंग के लिए नहीं था, बल्कि ये हान के लिए था? आप लोगों को वाकई नहीं पता? वे तो बचपन से ही मंगेतर थे। हान भैया, क्या आप सच में मिस क्यूई के मंगेतर हैं? वान किंग, उसकी बातों पर मत जाओ, वो पुरानी पीढ़ी की बातें हैं। मैंने और उसने लंबे समय पहले सगाई तोड़ दी थी। बोरिंग, मैं तो देखना चाहती थी कि वे कितने हैरान होते। लिंग, अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। वैसे भी मैं इस कचरे से शादी नहीं करूंगी। मिस क्यूई बहुत समझदार है, एक नजर में ही उसकी असलियत देख ली। मिस्टर क्यूई को लोगों को पहचानने में महारत हासिल है, वाकई लोगों का 100 साल में एक बार आने वाला व्यावसायिक प्रतिभा है, हमारी वान किंग की तरह नहीं, जो इस धोखेबाज कचरे से चिपकी रहती है। हाय मिस मू, आपने अभी कहा कि हमारी वान किंग आपके भाई के साथ वो बात सच है? हाँ सच है। बोरिंग, वान किंग चलो हम चलते हैं। मिस वान किंग, चूंकि आपके परिवार को ये हान पसंद नहीं, तो क्यों ना आप उसे मुझे दे दें, मुझे वह पसंद है। लिंग, तुम क्या कह रही हो? मैं गंभीर हूँ। मिस वान किंग, चलो हम एक सौदा करते हैं। मेरा भाई लोंगो के दूसरे सबसे बड़े परिवार का भावी प्रमुख है, बस आप उसे मुझे दे दें और आप भावी प्रमुख पत्नी बन जाएंगी। प्रमुख पत्नी? क्या मैं सही सुन रही हूँ? तो क्या मैं एक पल में बन जाऊंगी लोंगो के दूसरे सबसे बड़े परिवार की सदस्य? क्या मैं मिस्टर क्यूई से भी अमीर नहीं हो जाऊंगी? लिंग, तुम शरारत मत करो। मैं शरारत नहीं कर रही मिस वान किंग, मैं चाहती हूँ आप गंभीरता से विचार करें। माफ कीजिए, हान भैया कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवित इंसान है। मैं नहीं कर सकती और न ही उन्हें पैसों के लिए बदलूंगी, क्योंकि प्यार का सौदा नहीं किया जा सकता। नाम, यश और धन ये सब मायने नहीं रखते। भले ही वह निकम्मा या धोखेबाज हो, लेकिन मेरे दिल में वह हमेशा वही रहेंगे जो पूरे दिल से सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। मेरे हान भैया, किसी प्रमुख पत्नी बनने से मैं उनके साथ सादगी भरा जीवन जीना चाहती हूँ, बस वही चाहिए। बधाई हो आपको इतनी खूबसूरत और आपसे प्यार करने वाली मंगेतर मिली। अगर, मैं कह रही हूँ अगर किसी दिन आप दोनों सहमत हुए तो मैं आपकी दूसरी पत्नी बनने को तैयार हूँ। लिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? दूसरी पत्नी? मुंह परिवार की लाडली किसी और की दूसरी पत्नी बनेगी? ये हान, ये बेकार आदमी, इसमें ऐसा क्या खास है? लिंगर, माफ करना, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरे दिल में आने वाले जीवन में सिर्फ वान किंग ही हो सकती है। शायद तुम लोगों को पूछना चाहिए योद्धा की राय। योद्धा? देखो, मैंने कहा था योद्धा आ जाएगा। ये शाओ, क्या आप जानते हैं योद्धा कहाँ है?
हाँ, मैं जानता हूँ योद्धा कहाँ है। आज मैंने ये अष्ट महान दावत रखी है ताकि सबको एक खबर बता सकूं। योद्धा कौन है? सिर्फ पहले नंबर की ये परिवार ही पूरे लोंगुओं के सबसे ताकतवर लोगों को बुला सकती है। ये शाओ, इतना रहस्य मत बनाओ, हमें बताओ योद्धा आखिर है कौन? योद्धा दूर नहीं, यही है। मैं ही योद्धा हूं। तो ये शाओ ही योद्धा है। सुना था आपकी मार्शल आर्ट कमाल की है। सच में सही था? तो ये सब आपकी करतूत थी। जियांग परिवार, ये शाओ योद्धा की सेवा में हाजिर है। योद्धा महोदय के प्रति वफादार, योद्धा की सेवा करेंगे। लिंगर, हमारे विवाह समझौते के नाते बस मुझसे माफी मांगो और मेरे प्रति वफादार बनो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें बनाए रखूंगा। योद्धा पत्नी। लिंगर, तुम क्या कर रही हो? जल्दी वफादारी दिखाओ। मैं न तो माफी मांगूंगी, नहीं तुम्हारे प्रति वफादार बनूंगी, क्योंकि असली योद्धा कोई और है। क्या दो योद्धा कैसे हो सकते हैं? योद्धा बनने का नाटक करना मौत की सजा है। लिंगर, मत खेलो, अभी जिद करने का वक्त नहीं। दीदी, तुम्हें याद है 9 आकाश महल में कौन रहता है? योद्धा यानी ये शाओ। क्यों नहीं तो फिर ये हान के निमंत्रण में पता क्या लिखा है? देखो। क्या ये शाओ क्यों? तो तुमने इतनी साजिश रची योद्धा बनने के लिए, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा, नहीं लोंगुओं को बर्बाद होने दूंगा। ये योद्धा का कर्तव्य है। ऐसे इंसान को बाहर निकाल देना चाहिए। कितना ताकतवर। ठीक है, अगर कोई मेरा नाटक कर रहा है तो फिर खुलकर देखते हैं आखिर असली योद्धा कौन है। ये 8 प्रमुख परिवारों द्वारा मान्यता प्राप्त मेरा प्रतीक है। अंदर आइए। योद्धा की पहचान लोंगुओं की सुरक्षा से जुड़ी है। ये हमेशा से सबसे गोपनीय रहस्य है। केवल लोंगुओं के 8 प्रमुख परिवारों के पास योद्धा की तस्वीरें सुरक्षित हैं। तो असली योद्धा कौन है, एक नजर में पता चल जाएगा। या सच में? तो तुम, हिम्मत है? तो यह सब तुम्हारी योजना थी। ये सभी तस्वीरें जाली हैं, है ना? तुमने सब समझ लिया। तो तुम क्या कर सकते हो? ओह, मुझे पता चल गया। ये हान ने मू की और दूसरे परिवारों के साथ मिलकर कानून के अनुसार मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उसे मार डालो। ये हान, माफ करना, आज तुम्हें मरना ही होगा। तियानलोंग बैंग देरी से आया, कृपया नेता क्षमा करें। तियानोंग बैंग हमेशा से केवल योद्धा की सेवा करता है। उनका नेता केवल योद्धा ही हो सकता है। लिंगर, तुम्हें पहले से पता था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने शादी में बाधा डालकर भी उससे शादी कर ली। हास्यास्पद है। मैं हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। मैंने खुद ही योद्धा के साथ अपनी सगाई तोड़ दी। लिंगर, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। नहीं हो सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये बेकार आदमी कैसे? तियानलोंग बैंक का नेता, साबित करो। कृपया नेता, तियानलोंग टोकन दिखाएं। ये टोकन तियानलोंग टोकन है। इस टोकन को देखने वाला लोंगुओं के योद्धा को देखने जैसा है। सच में योद्धा है? नहीं, अरे योद्धा महोदय, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को माफ कर दें। मुझे छोड़ दो। हाँ। तो छोटे हान भैया, तुम हमेशा से चुपचाप मेरी रक्षा कर रहे थे। हाँ, मैं ही था। ये शाओ क्यों, तुमने नहीं सोचा था। तुम्हारी चालाकी तुम्हारे खिलाफ हो गई। अब न्याय का सामना करो। हाँ, सच में? हाँ। लेंग यिंग। योद्धा, मैं लेंग यिंग आपके लिए काम कर सकता हूं। इस जन्म में कोई पछतावा नहीं। ये शाओ क्यों, तुम्हारी यह नीच योजना, मैं ये हान आज खुद तुम्हें समाप्त कर दूंगा। हाँ। मेरी जान ले लो। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? कितना बड़ा दावा। अधीनस्थ बचाव के लिए देरी से आया, कृपया योद्धा दंड दे।
ये शाओक्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम सब परिवार के गद्दारों की ये शाओक्यू के साथ मिलकर युद्ध देवता की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? सबूत कहाँ है? तुम कैसे साबित कर सकते हो कि ये बेकार आदमी युद्ध देवता है? सबूत दो। स्वर्गीय ड्रैगन लॉर्ड का खुद लिखा गोपनीय पत्र काफी नहीं है। गोपनीय पत्र? हाँ, असंभव। स्वर्गीय ड्रैगन लॉर्ड तो बहुत पहले ही चल बसे। युद्ध देवता ये शाओक्यू तो स्वर्गीय ड्रैगन लॉर्ड के सबसे करीबी थे। अंतिम सांस तक वो स्वर्गीय ड्रैगन लॉर्ड के साथ ही रहे। ये शाओक्यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी अपना गुनाह कबूल कर लो, शायद सजा कम हो। मेरे पास तुम्हारे परिवार को रिश्वत देने के सबूत भी है। ये सबूत तुम्हारे पूरे परिवार के खात्मे के लिए काफी है। तुम्हारे पास अब कहने के लिए क्या है? ये हान, मैंने सच में तुम बेकार लोगों को कम आंका था। एक परिवार से निकाला हुआ बेकार आदमी युद्ध देवता कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो मैं तुम्हें मरने से भी बदतर हालत में डाल दूंगा। रुको, उसे मत छुओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, इस चाकू पर जहर लगा हुआ है। बस एक खरोंच भी लगी तो मौत निश्चित है। ये शाओक्यू, मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। कोशिश करके देख लो, देखते हैं तुम्हारा हाथ तेज है या मेरा चाकू। क्या तुम देखना चाहोगे कि तुम्हारी प्रिय महिला जहर से मर जाए? तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? बोलो, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हाँ, मुझे क्या चाहिए? हाँ, शायद तुम अपनी मार्शल आर्ट की शक्ति खुद ही समाकर दो और फिर जमीन पर घुटने टेको। मुझे 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो और इस दुनिया से गायब हो जाओ। और युद्ध देवता सिर्फ एक ही होगा और वो है मैं, ये शाओक्यू। ये शाओक्यू, तुम सीमा से बाहर जा रहे हो। क्या तुम्हारे पास मेरे साथ बातचीत करने का कोई विकल्प है? हाँ, अगर नहीं मानोगे तो भी ठीक है। बस मुझे देखते रहना कि मैं उसे कैसे बर्बाद करता हूं। देख रही हो शियो वान किंग, ये है तुम्हारा प्रिय आदमी जो तुम्हें बचाने के लिए अपनी हर चीज नहीं छोड़ेगा। हान भैया, उसकी बात न मानो। ठीक है, मैं मानता हूं। युद्ध देवता, बिल्कुल नहीं, ये उसकी चाल है। उसकी बात न मानो। मेरे इस एक हाथ के वार से मेरी 10 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम संतुष्ट हो? हाँ हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हूं। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि तुम एक बेकार आदमी बन जाओ। ठीक है, ये शाओक्यू, तुम बहुत क्रूर हो। मैं तुम्हारी बात मानता हूं। नहीं। वान किंग, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? छोटे हान भैया, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती। वान किंग, ये शाओक्यू, मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। हा 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 हा। यह असंभव है। तुमने तो हाँ, मैंने शैतानी कला सीखी है, इसलिए तुम्हारा हर हमला मुझ पर वापस लौट जाएगा। तुम पागल हो गए हो शैतानी कला सीखकर। अंत में मौत ही तुम्हारी नियति है। हाँ, मैं पागल हो गया हूं, किसी की परवाह नहीं। ये सब तुमने ही मजबूर किया। मुझे पता नहीं कब से मेरा एक ही लक्ष्य था, तुम्हें नष्ट करना। तुम सच में दयनीय हो। ये हान, बेकार मेहनत मत करो। सबको पता है इस शैतानी कला की कमजोरी गर्दन के पीछे के बिंदु पर है। तुम्हारी ये चालाकी मुझसे छुप सकती है? शायद उसे मारा होगा। अच्छा, तुमने उसकी कमजोरी पर वार किया। धन्यवाद। देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर ढूंढो। जी। वान किंग, तुम चिंता मत करो, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। मैं देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर लाऊंगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगी। जरूर होगा। कुछ हुआ है? ये हान, मैंने सुना वान किंग अभी तक नहीं उठी। ये हान, तुम मेरी भावनाएं जानते हो।
हेलो? क्या? मैं अभी आता हूं। वान किंग, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी उंगली हिली। क्या तुम जाग रही हो, वान किंग? जब तुम जाग जाओगी हम तुरंत शादी कर लेंगे, ठीक है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वान किंग, आखिरकार तुम जाग गई। मुझे डर था कि हम छोटे भैया, मैं तो जाग चुकी हूँ। तुम क्यों रो रहे हो? मैं नहीं रो रहा हूं। मुझसे वादा करो कि हम शादी करेंगे, ठीक है? मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत और सबसे सुंदर दुल्हन बनाऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास है।